अध्याय का नंबर 12 से शुरू करना है जी। अच्छा, 11वां पूरा हो गया था। हाँ जी, 11 पूरा हो गया। बोलो गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, ना तो वाहम जातु नाशम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं कि न तो वाहम जातु नाशम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं थे। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ना तुम नेमे जनाधिपा, ये जो जनाधिप जितने भी राजा लोग हैं ये नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, यानी कि ये भी थे। और न चैव न भविष्यामः, भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। सर्वे वयमता परम, हम सब, वयमता मतलब हम सब लोग रहेंगे। अर्जुन की पीड़ा ये थी, ये इस बात का उत्तर दे रहे हैं भगवान। उसी देखो पहले अध्याय में जहां जहां अर्जुन ने क्वेश्चन किया है तो भगवान उसी का क्रमबद्ध उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तू ये सोचता है कि अर्जुन की पीड़ा ये थी कि ये सब मर जाएंगे। गुरुजी, जो भी उसके रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु खड़े हैं, तो भगवान ने उससे कहा कि अर्जुन तू ये सोच रहा हो कि ये नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, तीनों काल में रहेंगे, इनका कभी विनाश नहीं होगा। इसको दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। हमारे धर्म, सनातन धर्म में ये बहुत पहले से चीज आई है। ये बात जो कह रहे हैं ये और भी शास्त्रों में बहुत तरीके से कही है। हम सभी नहीं पंकज जी, ये शरीर ही नहीं, इस दुनिया में यदि हम साइंटिफिकल तरीके से देखें, वैज्ञानिक तरीके से भी, जो धर्म बहुत पहले कह चुका है और विज्ञान अब कह रहा है, साइंस, कि ये तो शरीर या आत्मा तो बात छोड़ भी दो, मिट्टी का एक छोटा सा कण, उसको भी हम पूरी तरह से कभी खत्म नहीं कर सकते। मिट्टी के छोटे से कण को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको हम किसी दूसरी चीज में बदल सकते हैं। भाई दूध को खत्म करना हो तो दही बना लो, दही को खत्म करना हो तो उसे मक्खन बना लो, मक्खन को खत्म करना घी बना लो। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, सिर्फ उतना ही। इस दुनिया में कुछ भी जो बन गया वो कभी नहीं मिट सकती, वो कोई भी चीज हो। और कभी किसी भी चीज को हम, जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं, कुम्हार, आप जानते हो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन वर्तन बनाता है, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है वो घड़ा मिट्टी से बनता है। जब घड़ा नहीं बना था तब वो मिट्टी ही थी, उसके पास मिट्टी का ढेर था, उसने मिट्टी के ढेर से घड़ा तैयार किया। कल को घड़ा आपने ले लिया, घड़ा आपने यूज किया, एक दिन घड़ा फूट जाता है, और घड़ा जब फूट गया तो पीछे वो क्या बच गई, फिर मिट्टी। तीन अवस्थाएं हुई, पहले मिट्टी था, बीच में घड़ा हुआ, और अंत में भी जब फूटने के बाद भी वो मिट्टी बची। इसमें एक अवस्था और भी है कि शुरू में भी मिट्टी, अंत में भी मिट्टी, तो बीच में जो घड़ा है वो भी सही में घड़ा है या वो भी मिट्टी है वो भी मिट्टी। एक नया शब्द आया कि घड़ा। यदि घड़े में से, घड़ा कोई नई चीज होती, कुछ अलग से कुछ होता, तो मिट्टी उसमें से सारी निकाल दो, फिर कुछ बचेगा घड़े में? यदि घड़े में से मिट्टी निकाल दिया जाए तो घड़ा भी नहीं बचेगा, वो शब्द खत्म हो जाएगा।
दूसरा उदाहरण, हम लोग ज्वेलरी, अब कुम्हार और घड़ा तो चलो बहुत दूर की बात हो गई, हम जिस देश में हैं वहाँ थोड़ा मुश्किल है सब देखना। ज्वेलरी हम लोग लेते हैं, नेकलेस है, ब्रेसलेट है, रिंग है, दुनिया भर की हमारे पास ज्वेलरी है, सोने से बनी हुई है। जब ये ज्वेलरी तैयार नहीं हुई थी, सुनार के पास थी रॉ में, तो ये सोना था। उसने सोने को किसी विशेष शेप में ढाल करके इसको नेकलेस और ब्रेसलेट बना दिया। जब नेकलेस और ब्रेसलेट बना है उस समय भी वो सोना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मिलावट यदि करेगा तो गड़बड़ है। सोना ही है वो पूरी तरीके से। लेकिन और कल को हमारा मन हुआ कि सब कुछ नहीं चाहिए, फिर सोना तो फिर से इमाम दस्ते में डाला और कूट लिया। तो रिंग है, चाहे वो गले का हार हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे जो मर्जी की, फिर वापस हमारे हाथ में क्या लगा, फिर से सोना। तीनों ही अवस्थाओं में वो सोना ही था, पर हमने आकृति के कारण उसको नाम दे दिए कि ये अंगूठी है, ये हार है, ये ब्रेसलेट है, ये कंगन है, ये चूड़ी है, ये सब नाम आए। मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं आई, मटेरियल वही का वही रहा। भगवान अर्जुन से भी यही कह रहे हैं कि जिनको तू ये देख रहा है, ये पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। यहाँ पर एक चीज और भी समझने के लिए है। अर्जुन शायद ये मन में सोच सकता हो कि ये भगवान ये कह रहे हैं कि गुरुजी पहले भी थे, मैं अर्जुन पहले भी था। ये गलती है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन शरीर के लेवल पे बात पूछ रहा है। वो शरीर कभी नहीं थे पहले। ये आकृति, ये जो शेप है, ये शेप कभी नहीं रही पहले। इस शेप के अंदर जो छुपा हुआ तत्व है, भगवान उसकी बात कर रहे हैं। अर्जुन शेप की बात कर रहा है, दोनों अलग अलग लेवल से बात कर रहे हैं। इसीलिए और दोनों, और पूरे गीता में अर्जुन शेप, आकृति, मिटने वाली चीजों से क्वेश्चन उठाता रहेगा। भगवान जो नहीं मिट रहा है, जो निरंजन है, जो अमित है, जो अमर है, उससे उत्तर देते रहेंगे। इसलिए ये कथा लंबी जाने वाली है, क्योंकि कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये अर्जुन अपनी धुरी पे पैरेलल चलेगा, भगवान अपनी धुरी पे पैरेलल चलेंगे, और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के 18 अध्याय तक जाने वाले। यदि कहीं भी क्रॉस कर जाता अर्जुन, एक बात भी पकड़, इसलिए गीता कोई एक ऐसी कथा नहीं है कि आपने इतनी नहीं सुनी तो बेकार हो गई। ये गीता तो ऐसी है कि जहां पर अर्जुन को समझ में आ गई वहीं गीता खत्म हो गई। वो 18 अध्याय में भी हो सकती थी, 18,000 अध्याय भी हो सकते थे, और शायद नहीं भी हो पाता बोलते बोलते। गीता हर एक श्लोक में एक उत्तर है, और वो उत्तर परिपूर्ण है। हमारी समझ है कि हमको किस टाइप का उत्तर चाहिए, हमको किस लेवल पे, हमारा जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, उससे यदि कोई उत्तर मैच करेगा तो क्रांति घट जाएगी। नहीं तो क्वेश्चन चलते रहेंगे, उत्तर भी चलते रहेंगे। हम भी गीता हजारों बार पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं, लाभ जरूर होता है, बिल्कुल लाभ है, आगे आएगा। भगवान अर्जुन से यही कहेंगे कि अर्जुन तूने जो कर चुका है वो कभी खत्म नहीं होगा, तेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन तूने जीवन में जो भी किया है धर्म कर्म, वो वहीं पर जाकर के रुक जाएगा। जब नया जीवन आएगा वो यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। ये कभी भी सत्कर्म धर्म खत्म नहीं होते। इसीलिए तो मुक्ति पाने में सालों और जीवन लग जाते। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म की जो सिद्धि, अनेक जन्मों का कर्म। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने कर लिया उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी चोट कब काम कर जाए। 100 ताली हो, ताला नहीं खुले, 99 हमने डाली, तर्क तो ये कहता है 99 से नहीं खुली तो 100 से कैसे खुलेगा, लेकिन क्या पता वही 100 वाली ताली ही खोल दे ताले। तो धर्म कर्म जितने हैं जरूर होने चाहिए, जीवन में जितना हो सके करते रहना चाहिए। शांति मिले या ना मिले, जीवन में बहुत सारे काम हमारे ऐसे हैं, हम पूरा जीवन, यदि पूरा दिन हम अपना देखें, कितने काम ऐसे हैं जो फिजूल के हैं, जिनमें कुछ नहीं मिल रहा है हमको करने से, लेकिन हम कर रहे हैं एज ए टाइम पास, मनोरंजन हो रहा है। तो जीवन में बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं अनयूजुअल, जो बिल्कुल काम के नहीं है। इसी में क्वेश्चन क्यों करके क्या मिलेगा।
और इससे यदि नहीं कुछ मिलता तो अब तक ये खत्म हो जाता। कितनी चीजें आई और गई, खत्म हो गई, उनका कोई महत्व नहीं रहा। धर्म यदि टिका है दुनिया में, आज धर्म और अधर्म के बीच बड़ी लड़ाइयां हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े तर्क हैं। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, आस्तिक और नास्तिक। इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। यदि कुछ नहीं होता तो ये एक एक पल्ला तो खत्म हो जाता। आस्तिक नास्तिक की बड़ी लड़ाइयां पूरी दुनिया में। और मजे की बात है कि नास्तिक जितनी ईमानदारी से क्वेश्चन करता है उतना आस्तिक नहीं कर पाता। यही पीड़ा रह जाती है। भगवान अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मर जाएंगे, इनका दोष मेरे को लगेगा, और इतने सबको मार के मैं राज्य का लेके करूंगा क्या? भगवान कहते हैं कभी नहीं मरेंगे, हमेशा से हाजिर है, अमर है। तो जैसे धर्म कह रहा है कभी भी, यही बात अब साइंस ने प्रूफ की है कि हम किसी भी चीज को कभी भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर सकते हैं। उसको हम बदल सकते हैं किसी दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्म में। बस फॉर्म बदलना है, बाकी हम चीज को नष्ट कभी नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जो एक बार जो पृथ्वी पे बन गया वो बन गया पूरी तरीके से। उसमें ना तो कुछ ऐड हो सकता है और ना ही उसमें से कुछ लेस हो सकता है। हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते थे, हमने उगला, पृथ्वी ने निगला, और पृथ्वी ने निगला और हमने उगला। बस यही चलता रहता है, एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ पृथ्वी हमको दे रही है, हम फिर पृथ्वी को वापस कर रहे हैं। हम भोजन कर लेते हैं, कितने सालों से हम लोग भोजन कर रहे हैं। जो काम का शरीर ले लेता है बाकी वेस्ट हो जाता है। वो कहाँ जाएगा? वो फिर इसके पृथ्वी में जाएगा, पृथ्वी उसी को खाद बनाएगी। एक कहानी मेरे को किसी महात्मा से मैं सुन रहा था, बड़ी सुंदर कथा है कि एक बुद्ध के शिष्य के, कोई बहुत अच्छा बुद्धिस्ट था मंक, उसके पास कोई एक साधिका आई जो उसकी सेविका थी। उसका जवान बेटा मर गया, बेटे को जला करके आई। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जो बेटी की अस्थियां हैं तू अपने हिसाब से कुछ गंगा में प्रभावित कर देना, एक एक मुट्ठी ले आना जो ऐसे सेंस के। वो ले आई, उसने गड्ढा खोदा था, बोला इस गड्ढे में डाल दे। गड्ढे में डाल दिया, वहां बौद्ध भिक्षु ने एक पौधा लगा दिया मिट्टी से ढक करके। अब पौधा बोला हर 3-4 दिन में आके इसमें जल डालते रहना। और बौद्ध भिक्षु ने कहा अब तू देख, तेरे बेटे की अस्थियां इस मिट्टी में मिलेंगी, ये मिट्टी पौधे को जो ऊर्जा देगी, ये वृक्ष जो बड़ा होगा इसमें तेरे बेटे का भी अंश होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि तेरा बेटा, यही मान के तू चलती थी, तेरा बेटा शरीर है और शरीर नहीं रहा, तो ये शरीर की फॉर्म बदल गई। पहले शेप थी मनुष्य की, अब ये शेप जा रही है वृक्ष की। फॉर्म बदल रही है, ध्यान से देख। पहले शरीर की फॉर्म में था, अब वो वृक्ष की फॉर्म में बड़ा हो रहा है। तू आके पानी डालते रहना। तेरा बेटा शायद पता नहीं कितना सत्कर्म कर पाता नहीं कर पाता, पर ये वृक्ष सारा जीवन परोपकार करेगा। सेवंती नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा। अपना फल कोई वृक्ष अपने आप नहीं खाता। धराधरो वर्षति नात्म हेतु परोपकाराय श्रताम विभूतया। ये वृक्ष तो परोपकारी संत हैं। फॉर्म बदल जाती है। अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं ये गुरुजी इस रूप में नहीं थे, लेकिन गुरुजी थे जिसको तू मान के, आज शरीर यदि मान के चल रहा है तो इसको तू यदि युद्ध नहीं भी करेगा, तू नहीं भी मारेगा तो भी ये मरेंगे, तेरे बिना मारे भी मरेंगे, और तू भी नहीं बचेगा। क्योंकि अर्जुन जब उनके बारे में प्रश्न कर रहा है तो कहीं अनकॉन्शियस में अपने लिए भी डर रहा है कि ये सब मर जाएंगे, इसका मतलब ये सब मरेंगे तो मेरा भी नंबर आएगा। तो यानी कि अर्जुन यदि उनके बारे में इनसिक्योर है, अपने बारे में भी इनसिक्योर होगा। जब वो ये कह रहा है वो मर जाएंगे तो उसका ये भी कहीं ना कहीं डर होगा कि मैं भी मर जाऊंगा। भगवान उसको सीधा कहते हैं कि ना तो ये कभी मरेंगे और ना सर्वे भयमता परम, हम सब भी कभी नहीं मरेंगे। ना ये भी पहले थे, अभी भी हैं और आगे भी ये रहेंगे। जैसे घड़े में मिट्टी पहले भी थी, घड़े बनने के बाद भी मिट्टी का ही स्वरूप है घड़ा, और घड़ा फूटने के बाद भी जैसे मिट्टी ही बच जाती है, ऐसे तू हमेशा तीनों कालों में तू रहेगा। राजा परीक्षित, भागवत के आप प्रथम स्कंद में देखें, राजा परीक्षित ने आकर के सुखदेव जी से यही कहा था कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं ये मेरी मृत्यु जो है ये बच जाऊं, मैं ये मृत्यु से भय से बच जाऊं।
तो सुखदेव जी ने डांट करके एक ही बात, भागवत तो बाद में शुरू की, पहले एक बात डांट के कही है कि त्वम तु राजन मरिष्यसि। पहले तो मरने का भय, तो बाद में भय और डर की तो बात छोड़, तू मरेगा पहले ये सत्य है या नहीं पहले उस पर विचार कर ले। त्वम तु राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि इमाम जही। ऐसा सोचना भी कि तू मरेगा, ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना भी पशु बुद्धि इमाम जही, ये पशु बुद्धि है। पशु का मतलब ये नहीं घोड़ा और जानवर, ये पशु का मतलब होता है जहाँ सोच विचार नहीं हो, जहाँ बुद्धि नहीं हो। भगवान ने हमें एक एक्स्ट्रा चीज दी है जो हमको और पशुओं को अलग अलग करती है। नहीं तो खाना पीना, सोना, हंसना, बच्चे पैदा करना, ये पशुओं में और हमारे में सब समान है। आप देख लो, कोई भी काम पशु जो कर रहा है वो हम लोग भी कर रहे हैं। एक काम ऐसा है, ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम और ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमको और पशुओं के बीच में दीवार बन के खड़ी है, हमको उनसे अलग करती है। राजा से सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा सोचना भी कि मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि मिमाम जही, ये पशु बुद्धि को त्याग। ये क्वेश्चन ही गलत है कि मैं मर जाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज, मरना कोई एक साल में तो होता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हम एक समय आएगा तब हम मर जाएंगे। भगवान यहाँ ये भी कह रहे हैं, न चैव न भविष्यामा, तीनों काल की भगवान बात करते हैं। हम आज सब 15 साल से ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, 4 या 5 साल की लगभग हमको याद होती है। बहुत ज्यादा कोई अच्छी मेमोरी वाला होगा तो 3 साल की याद जाएगी, वरना 3 साल से पहले तो हम थे तो सही ना, पर वो हमें मेमोरी में, याद में नहीं है। हमें बताया जाता है कि तुम छोटे थे, 6 महीने के थे तब गिर गए, चोट लग गई थी, 1 साल के थे तो तुम्हें ऐसा हो गया था, चींटी ने काट लिया था, बिच्छू ने काट। पर हमें कुछ भी याद नहीं आता। हम सुनते हैं, मान लेते हैं, पर हम थे उस समय भी। वो फोटो यदि हमें कोई दिखाते हैं, अब तो मल्टीमीडिया का जमाना है, फोटो है, सब कुछ मेमोरी हमारी पहले दिन से, उन फोटो को देख करके और आज की फोटो देख के कहीं भी मैच हो रहा है कि ये हम हैं? वो 2 साल की फोटो दिखाई जाए, चलो 2 साल से और पीछे चले जाएं, गर्भ में चले जाए, अब तो सोनियोग्राफी में सब कुछ आ जाता है। पहले दिन का यदि फोटो लिया जाए, बिल्कुल गर्भाधान का जो पहला फोटो है, जहाँ गर्भाधान हो रहा है, उस अंश का फोटो लिया जाए, वो जो सूक्ष्म, ना हाथ ना पैर ना कान ना नाक ना मुंह, कुछ भी आकृति नहीं है, उस आकृति को दिखाया जाए कि ये वही हम हैं, कोई भी आदमी भरोसा नहीं करेगा। हमको भरोसा नहीं होना, कि ये कैसे हम सोचते, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता वो मैं कैसे हो सकता हूँ। अब तो साइंस है, थोड़ा भरोसा होता है साइंस के कारण, क्योंकि वो भी भरोसा ऐसा नहीं होता कि हमको अंदर से सब मालूम पड़ गया। हम मान लेते हैं कि ऐसा प्रोसेस चल रहा है, डॉक्टर ने दिखाया तो होगा ही, पर बहुत गहराई से यदि देखा जाए कि ये सही में मैं हूँ, इस काला धब्बा छोटा सा, और यदि वो आप नहीं है तो ये जो 5 फुट का शरीर है ये भी हम नहीं है। यदि वहां हम हैं तो फिर हम ये भी हैं, और यदि वो नहीं है, वो कभी तो हम थे उस रूप में, उस अवस्था में, उस शरीर में, आज वो शरीर कहाँ गया? फिर बाहर आए माँ के पेट से, वो बचपन का शरीर, वो कहाँ गया? 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, सब कुछ अलग था। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल में हमारा शरीर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, पूरा पूरा बदल जाता है, क्योंकि हर समय कोई सेल मर रहे हैं, बाहर फेंके जा रहे हैं, नए सेल जनरेट हो रहे हैं, पुराने डेड हो रहे हैं, डेड को शरीर बाहर कर रहा है। हर समय ये प्रोसेस चल ही रहा है। कोई चीज आ रही है भीतर ऑक्सीजन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से, ये अग्नि, पृथ्वी, तब ये सारे पंच जो एलिमेंट है, ये सब हमें कुछ ना कुछ दे करके हमको बड़ा कर रहे हैं, विस्तार। और कुछ चीजें जो डेड हो रही हैं इनको शरीर बाहर फेंक रहा है। तो यानी कि हमारे शरीर में हर समय मृत्यु चल रही है, कुछ मर रहा है और बाहर जा रहा है, और कुछ फिर पैदा हो रहा है और अंदर।
कुछ जनरेट हो रहे हैं, कुछ डेड पड़ रहे हैं, तो ये मृत्यु एकदम से नहीं आती है, ये मृत्यु रोज रोज और हर क्षण आती रहती है। अर्जुन से भगवान ये कहते हैं यदि तू उस माइक्रो लेवल पे, उतने सूक्ष्म तरंगों पे, सूक्ष्म स्तर पे यदि तू ये बात को पकड़ लेगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि जन्म और मृत्यु दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। ये जन्म और मृत्यु दो कोई अलग अलग छोर नहीं है। जन्म हुआ, मृत्यु तत्काल शुरू हो जाती है उसी समय। हाँ, उस मृत्यु को हम तक पहुंचने में कई बार 70, 80 और 90 साल लग जाते हैं पूरी तरीके से घटने में। या हम कहते हैं कि हमको मृत्यु तक पहुंचने में इतना समय लग जाता है, 70, 80, 90 साल, जो भी आदमी जितना जो है, पर हम रोज पहुंच रहे। एक दिन हमारा, एक दिन जो गुजरा वो उस मृत्यु की तरफ एक कदम। हम यदि सही अर्थों में देखा जाए तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि मरने के अलावा कुछ करते ही नहीं, बाकी तो सब टाइम पास चलता ही है। चाहे कितना ही बड़ा पद हो, कितना ही बड़ी चीजें हो, कितना ही बड़ा हम एम्पायर खड़ा कर लें, हम सिर्फ रोज रोज अंदर एक उस दूसरी तरफ से मृत्यु की तरफ भागते जा रहे हैं। जैसे हम लोग प्लेन से यात्रा करते हैं, हम रास्ते में फिल्म भी देख लेते हैं, हम खाना भी खा लेते हैं, हम विश्राम भी कर लेते हैं, उस यात्रा में हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन पीछे यात्रा माइनस होती रहती है और जैसे ही यात्रा खत्म होती है सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। वो सीट, वो सामान, वो जो हमें मिला था उस समय, सुविधाएं, वो सब, और उसका कुछ दुख नहीं होता क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस में मालूम होता है ये सब यात्रा की सहयोगी चीजें थी, यात्रा समाप्त होने के बाद छोड़नी पड़ेंगी। तो सारा जीवन एक इंसान मरने के अलावा कुछ भी नहीं करता। सारा जीवन को जो मरने की जो यात्रा है, उस यात्रा की जितने भी हम लोग इतने बड़े चीजें बना के चलते हैं, ये एम, वो सपना, ये सपना, ये सब उसी मृत्यु की तरफ दौड़ते हुए उस मृत्यु को भुलाने के लिए सारे काम आयोजन किए जाते हैं, इसके अलावा कुछ। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सब लोग हमेशा थे, पहले भी तू था, अभी भी तू है, आगे भी तू रहेगा, तू कभी मरेगा नहीं, लेकिन तू जिस शरीर की बात कर रहा है ये शरीर कभी बचेगा नहीं। इसलिए तेरा जो कर्तव्य है शरीर का कर्तव्य वो पूरा जरूर करना, कि उसके अपने धर्म है, शरीर के, आत्मा के अपने धर्म है। तो जब तक तू शरीर में है, किसी ने क्वेश्चन किया था, वनेजा जी, अनीता जी आए आज नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं आए पंडित जी। ओके, एक उनका क्वेश्चन आए थे, चलो अगली बार लेंगे उसी क्वेश्चन को। तो सॉरी, पता नहीं, मैं कह रहा था कि फोन, सॉरी पंडित जी, 3 लोग फोन पे है, मुझे पता नहीं कोई कौन है बोल के, वीडियो पे तो नहीं। ओके, थैंक यू। ओके। तो अर्जुन से भगवान, एक ही जो अर्जुन के अंदर डर है कि मैं मर जाऊंगा, और अर्जुन का डर हम सब के लिए भी, हमारा भी वही एक ही डर है। अल्टीमेटली हम कहीं भी कुछ करें, हॉस्पिटल, खतरा, बीमारी उमारी, एक ही डर है। यदि पक्का पता चल जाए कि हम नहीं मरने वाले हैं, एकदम हमारे अंदर की मानसिकता बदल जाएगी। सारा डर यही होता है कि हम मर ना जाएं। हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर एक बात कहते थे, मेरे को याद आते, हम बचपन में पढ़ते थे आश्रम में। महाराज जी कहते थे कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम मरते मरते बच जाते हैं। कई बार हम लोग बोलते ना, कई, अरे बिल्कुल मरते मरते बचे साहब, इतना बड़ा एक्सीडेंट था, मरते मरते बचे ऐसे गिर गए थे, मरते मरते बचे ये मिल गया था, आपने कहा। तो दुनिया में अपने अपने अनुभव है लोगों के, कि जीवन में सैकड़ों बार ऐसा होता है कि हम लोग मरते मरते बच जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, श्री महाराज जी की, लेकिन एक बार जीवन में ऐसा भी क्षण आता है कि 1000 बार बच बच के भी एक बार नहीं बचेंगे और मर जाएंगे। कितनी बार हम मरते मरते बच गए, लेकिन एक बार जरूर ऐसा आएगा कि उस समय हम लोग नहीं बच पाएंगे, सारी दलीलें फेल हो जाएंगी। इतनी बार बच गए तो इस बार भी बच ही जाएंगे, वो समय। अब भगवान कहते हैं भय मता, पर हम अपने को भी जोड़ रहे हैं। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू, वो यहाँ पर भगवान भी, क्योंकि भगवान भी इस समय मनुष्य के शरीर में है, नहीं तो वो ये कह सकते थे कि तुम सब चले जाओगे, मेरा तो क्या है, मैं तो भगवान हूँ, मैं शरीर के साथ उठ जाऊंगा। नहीं, यहाँ आकर के भगवान को भी शरीर का मर्यादा रखनी पड़ती है, समझने जैसी बात है।
ये प्रोटोकॉल भगवान के साथ भी काम करता है। तो वो ये जब ये अभयमता परम बोल के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कितना निष्पक्ष भगवान बात करते हैं कि तुम्हारे ही शरीर की बात नहीं अर्जुन, मेरा भी शरीर, जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जहाँ से पूरी दुनिया निकल रही है, वो भी शरीर एक दिन जाएगा। जो अपने को भी जोड़ दिया शायद इसका वैमता परम, ये शब्द जोड़ने से अर्जुन को बहुत शायद हल्कापन में फील हुआ हो, नहीं तो वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकता था कि आपके जैसा शरीर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या बार बार कि आप मरते नहीं, आप मुझे मरना पड़ता है। भगवान ने कहा वैमता परम, तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं है, यदि शरीर लेके मैं भी इस पृथ्वी पे आऊंगा तो इस शरीर मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। तो बाइबल में एक बहुत सुंदर वाक्य है, किसी ने जीसस से पूछा कि आप अब्राहम के बारे में क्या जानते हैं, अब्राहम बहुत पहले एक हुआ, अब्राहम के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। जीसस ने हंस के एक बात कही, बड़ी सुंदर बात। जीसस ने बोला कि जब अब्राहम था तब भी मैं था, अब्राहम जब नहीं था तब भी मैं था, बिफोर अब्राहम आई वाज। वो जीसस उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो मरियम से बाहर पैदा निकली है, वो जो शरीर मरियम से निकला उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जीसस बात कर रहे हैं उसकी जो जो शरीर के बाद भी टिका रहता है। बिफोर अब्राहम आई वाज, जब ये कोई भी नहीं थे तब भी, जब ये शरीर नहीं थे तब भी हमारा कोई ना कोई अस्तित्व था। इसलिए एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को अनस्तित्व में बदलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अस्तित्व जो है वो रहेगा। जैसे कि एक दीपक में हम लोग दीपक जलाते हैं तेल डाल के और हम बोलते हैं दीपक जल रहा है, सही मायने में दीपक जल रहा है या तेल जल रहा है? वो तेल, यदि वो तेल खत्म हो जाए तो दीपक कैसे जलेगा साहब? ऑक्सीजन तो सब जगह है। हम ऑक्सीजन को ऐसे नहीं जला सकते, ऑक्सीजन को लो माध्यम चाहिए ना कोई ना कोई। आर्या आत्मा को प्रकट होने के लिए माध्यम चाहिए, तो शरीर के रूप में वो प्रकट दिखाई दे रहा है। जल तेल रहा है, जल दीप जीवन रहा है। ये जीवन रूपी तेल जिस दिन खत्म हो जाएगा, सांसों की माला, सांसों की बत्ती पे जीवन रूपी तेल चढ़ा हुआ है और वहां ये आग लगी हुई है मृत्यु की। और मजे की बात, दीपक जब बुझेगा वो एकदम से बुझेगा या बुझने की तरफ ही जल रहा है। यदि हम ये भी देखें तो हम ये भी कह सकते हैं वो जल नहीं रहा है, बल्कि वो बुझने की तरफ भाग रहा है, वो समाप्ति की तरफ है। जैसे ही हम जलाते हैं उसी समय, उसी माइक्रो सेकेंड में वो बुझना भी चालू हो जाता है। पर जब वो पूरी तरीके से तेल खत्म होता है तब हमें पता लगता है कि दीपक चला गया। हम वो जो तेल खत्म हो रहा है हर मिनट में, हर सेकेंड में, हर क्षण में, वो हमको दिखाई नहीं देता, वही मृत्यु का क्षण होता है। हमारे जीवन में प्रतिपल, हर समय, हर सेकंड में मृत्यु घटित होती ही रहती, लेकिन जब एकदम से आ जाती है तभी हमें पता लगता है कि हम नहीं रहे। भगवान अर्जुन की इसी पीड़ा को दूर करने के लिए कह रहे हैं। दूसरी चीज, अर्जुन को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पहले ये नहीं थे, क्योंकि अर्जुन को तो कोई अनुभव नहीं है, हमको भी कोई अनुभव नहीं है। यदि हम पहले थे तो कहाँ थे, किस रूप में थे? क्योंकि हमें आत्मा का भी अनुभव नहीं है, इसलिए हम पास्ट की जो अपने जन्म से, और जन्म क्या 3 साल जब तक हमारी में, उससे पहले की बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। तो अर्जुन के लिए भविष्य समझना और भूतकाल समझना, ये दोनों बड़ा मुश्किल के काम। उसको वर्तमान समझ में आएगा क्योंकि वर्तमान उसको दिखाई दे रहा है। भगवान जहां से बात कर रहे हैं, अब देखो ये थोड़ा दूसरा अध्याय जो है ना चंद्रा साहब, ये सांख्य योग कहलाता है। सांख्य योग थोड़ा कठिन है कि जो, क्योंकि भगवान कपिल ने माता देवहूति को यही सांख्य योग की जो कथा सुनाई थी, सांख्य योग का ही वर्णन किया है। आप श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये शुद्ध ज्ञान बिल्कुल भगवान ने पहले नंबर पे इधर उधर की बात ना करके, ये दूसरा अध्याय जो सांख्य योग डाला है ना, इसका आगे भी आएगा, अभी इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। तो इसमें ना सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की, बिल्कुल ज्ञान की बात एक बार में कह के क्या भगवान को लगा शायद दूसरे अध्याय से खत्म हो जाएगा अर्जुन का मोह।
तो भगवान ने सीधा इसको हाई लेवल की एक डोज दे दी, इसका बुखार जो चढ़ा हुआ है उतर जाए। एकदम सांख्य योग डाला, जबकि सांख्य योग की एकदम जरूरत नहीं पड़ती, पर एक परीक्षण किया, एक चांस लिया भगवान ने यहाँ पे अर्जुन के ऊपर। नहीं काम किया, आगे वो बात अलग है। किस कहीं पे काम, देवहूति माता पे तो काम कर गया यही सांख्य योग। देवहूति माता ने पूछा कपिल से, अपना ही बेटा कपिल बिठा करके, अब देखो क्या तृतीय स्कंद बड़ा सुनने लायक है, श्रीमद् भागवत की जो व्याख्या है बड़ी सुंदर। माता देवहूति ने आसन में बिठाया, कपिल भगवान से पूछा आत्मा और परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा, इनका क्या संबंध होता है, ये इनकी योनियां क्या है, ये मरने के बाद इनका स्वरूप क्या है, इनके साथ कौन कौन और यात्राएं करता है, जन्म का क्या है, मरण का, बहुत सारे उनके अच्छे ऐसे क्वेश्चन है। विस्तार से दूसरा अध्याय यदि समझना हो तो श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद कपिल देवहूति संवाद सुनने लायक, बहुत सुंदर। तो ये थोड़ा सा अभी ऐसा रहेगा, क्योंकि हम एक्चुअली में गीता उतनी कठिन नहीं है, गीता कठिन नहीं, लेकिन हम लोगों को इस टाइप के सुनने की आदत कभी नहीं रही जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा टाइप सुनने का जो रहा वो टाइप इससे मैच नहीं कर रहा है। बाकी ये कठिन तो कुछ, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, हम किस लेवल से किस टाइप से हमारा कई लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है। अब मीरा है, अब मीरा के सामने दूसरा अध्याय लेके बैठ जाएंगे तो किसी काम का नहीं, मीरा पे दूसरा अध्याय काम नहीं करेगा, क्योंकि मीरा का जीवन का संगीत ही अलग है। लेकिन हाँ, शंकराचार्य जी से बात करनी हो तो दूसरा अध्याय बहुत काम का, फिर मीरा फेल हो जाएगी वहां पे, क्योंकि उनको समझ में मीरा की गति नहीं आएगी। तो बात ऐसी नहीं कि कोई लाइन छोटी या बड़ी लाइन नहीं है, हमारी अपने जीवन से क्या मैच हो रहा है। अब हमें तो गीता कहनी है, इसलिए सारे अध्याय डालने पड़ेंगे, मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा आपका क्या टाइप है, क्योंकि हम लोगों ने गीता शुरू की तो सारी सुनेंगे जिस हिसाब से भी, जैसे भी परमात्मा सुनाए। लेकिन इसमें ही हमको अपना एक फॉर्मूला खोज लेना है कि अपने जीवन का, हमारी अपनी धारा क्या है, हम किस तरफ बह रहे हैं। बस वो फॉर्मूला यदि आपने 18 अध्याय में से पकड़ लिया, काम हो गया। उसी को पकड़ाने के लिए सारे प्रयास है। तो सांख्य योग थोड़ा सा कठिन रहेगा। कृष्ण जो बात कर रहे हैं, कृष्ण एक ऐसी जगह है, जैसे आप बहुत ऊंचाई पे पेड़ पे चढ़ जाओ और ऊंचे पेड़ पे चढ़ के आप मेरे को बोलो कि मैं नीचे खड़ा हूं, रोड के किनारे पेड़ है, उस पेड़ पे आप चढ़े हुए हैं, आप वहां से देख रहे हैं दूर से कार आ रही है। आपने मेरे को कहा कि कार आ रही पंडित जी, मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर आपको दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि आप ऊंचाई पे हैं, मैं नीचे हूं। तो मेरे लिए कार वर्तमान में, प्रेजेंट में नहीं है, मेरे लिए कार फ्यूचर में है, आप समझना बात को। लेकिन आपके लिए वो कार प्रेजेंट में है, क्योंकि आपको दिखाई दे रही है, आप ऊंचाई पे हैं। फिर एक समय आएगा कि कार मुझे भी दिखाई देने लग जाएगी, आपको भी दिखाई देगी क्योंकि आप भी ऊंचाई पे हैं, हम दोनों के लिए प्रेजेंट हो जाएगा। और एक समय फिर तीसरा आएगा कि कार फिर मेरी आंखों से ओझल हो जाएगी, फिर मुझे वो कार दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको अभी भी दिखाई देगी क्योंकि आप ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। आपके लिए मेरा, अभी मेरे लिए फिर पास्ट हो गया, पहले कार मुझे नहीं दिखाई दे रही थी तो भी मेरे लिए वो फ्यूचर में थी, अभी प्रेजेंट में आई, और आने वाले समय में जब कार फिर नहीं दिखाई देगी तो फिर वो पास्ट में बदल जाएगी। लेकिन आपके लिए वो पहले भी दिखाई दे रही थी, अभी भी दिखाई दे रही है, और जब मैं देख रहा था तब भी वो दिखाई दे रही थी। आपके लिए तीनों चीजें एक ही काल में आ गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कृष्ण जो जहां से बात कर रहे हैं वहां से कृष्ण के लिए सारा समय एवर प्रेजेंट, हर समय वर्तमान है, उनके लिए तीनों काल खत्म हो जाएंगे। जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे परमात्मा के राज्य में सबसे बड़ी चीज क्या होगी, सबसे सुख की चीज क्या होगी, तो जीसस ने कहा कि देयर इज नो टाइम, वहां समय नहीं होगा, वहां काल नहीं होगा बस। और जहाँ समय काल नहीं होगा वहीं आनंद। सारा जो दुख और सुख हो वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के तीन छोरों में अटका हुआ है। जहां तीनों काल खत्म हो जाते हैं, दुख और सुख भी खत्म हो जाता है। जो हमसे हो गया, जो हमसे छूट गया, जो हमने लॉस हो गया पास्ट में, उसका दुख। प्रेजेंट में जो हम लोग पाने वाले के लिए भाग रहे हैं, उसके लिए भय और उसके लिए चिंता। ये सुख और दुख जो दोनों चीजें देती है, ये समय देता है हमको।
कृष्ण के लिए एवर प्रेजेंट होने से तीनों अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। तो कृष्ण एक ऊंचाई पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, उनको वो दिखाई दे रहा है कि भीष्म पितामह, ये कंस, ये दुर्योधन, ये सारे कृपाचार्य, ये सब लोग पहले भी थे। वो उसी झाड़ से, उसी पहाड़ से, उसी पेड़ से देख करके उन आत्माओं की बात कर रहे हैं। ये पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। यानी कि जो यात्रा आगे जा रही है उसको वो पाथ भगवान को दिखाई दे रहा है। अर्जुन नीचे है, हम लोगों के लेवल पे है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए अर्जुन को, इसलिए वो आगे फिर से प्रश्न करे। ना तो हम जातु नाशम, ना तुम नेवे जन्माधिपाः, ना चैव न भविष्याम सर्वे वै मता परम। कहते हैं भगवान हर काल में मैं भी था, तू भी था, और आगे भी हम सब लोग यहीं पर बने रहेंगे, क्योंकि शरीर छूटेगा। शरीर के भीतर जो मैं बता रहा था, घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी बच जाती है। वेदांत तो दर्शन कहता है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है शरीर, एक होता है शरीरी। शरीरी जो चीज है वो अंदर जिससे जो शरीर को होल्ड करके रखता है वो होता है शरीरी, और जिसपे शरीर जिसपे होल्ड रहती है चीज वो होता है शरीर। बिना शरीरी की शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती। बिजली चली जाए तो बल्ब और फ्यूज बल्ब और जिंदा बल्ब में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रकाश देने लायक नहीं रहता। तो सारा बल्ब की यदि खासियत है, बल्ब का यदि महत्व है तो लाइट के कारण। अब हम ऐसी जगह चले जाएं जहां विद्युत ही नहीं हो, तो मैं आपको कितना ही अच्छा सैंडलियर दे दूं, कितना ही अच्छे बल्ब दे दूं, आपकी किसका आप कहोगे वहां तो लाइट ही नहीं आती, तो इन बल्ब का मैं करूंगा क्या। तो विद्युत के बिना जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की या इंस्ट्रूमेंट की इनकी जरूरत बेकार हो जाती है, ऐसे शरीर की कितना ही सुंदर हो, शरीर कितना ही हृष्टपुष्ट हो, शरीर कितना ही बढ़िया हो, अच्छी क्वालिटी में हो, बड़े का हो, छोटे का हो, कितना ही कैसा गोरा हो, काला हो, यदि शरीर के अंदर से शरीरी तत्व निकल जाएगा तुरंत ये बेकार हो जाएगा। फिर हम ही लोग बोलेंगे कि इसको अब हटाओ यहाँ से, इसी में से बदबू आएगी, इसी के से घृणा हो जाएगी, इसी को रखने से अशुद्धि हो जाती है। यहाँ तो घर में आने ही नहीं देते बॉडी को साफ। इंडिया में भी सूतक पातक लग जाते हैं घर में, दोष वही शरीर जिसके लिए कहा था तुम्हारे लिए हम मर जाएंगे। अर्जुन कह रहा है कि इनको मैं कैसे मारूं, यदि वो मर जाएं, जिस शरीर की वो बात कर रहा है, तो उस शरीर के रहते रहते हम घर में भोजन नहीं बनेगा, भगवान की पूजा भी रुक जाती है शास्त्र कर्मकांड के अनुसार, तो क्योंकि घर में सूतक पातक लगा होता है। ये शरीर इतना अशुद्ध हो जाता है एक बार इसके अंदर से वो विद्युत निकल गई कि शरीर को छूने के बाद नहाना पड़ता है। इन्हीं सब प्रैक्टिकल हम जीवन रोज शिक्षाएं देता है, जीवन हर प्रतिपल शिक्षाएं। एक गीता तो एक माध्यम है ज्ञान का, लेकिन जीवन में हमारे ओरे पास सब तरफ ज्ञान फैला हुआ है, हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम लोग अपने पास में, जैसे हम लोग थोड़ा पैदल चलते हैं, तो पैदल चलने समय आप देखो तो आप इधर उधर देखते हो तो आपको घर पेड़ पौधे सब दिखाई देते हैं, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा देखते जा रहे हैं। लेकिन आप उसी यात्रा को गाड़ी में ले आओ, आप गाड़ी चला रहे हो, फिर भी आपको घर दिखाई देंगे, लेकिन उतनी गहरी दृष्टि से नहीं दिखाई देंगी जितनी गहरी दृष्टि से आप पैदल चलते हुए देख पा रहे थे। अभी सारा फोकस होगा ड्राइविंग पे, साइड से आप थोड़ा थोड़ा करके देख लोगे, उतना समझ नहीं पाओगे जितना समझ पैदल चलते समय। वही और स्पीड से कोई गाड़ी चल रही हो तो और देखना कम हो जाता है साइड से। चीजों को हम दिखता है, रोड दिखता है, साइड में घर है, मकान है, दिखता है, पर कलर वलर डिजाइन विजाइन ये सब जितनी तेज स्पीड होगी उतना ही चीजें जो साइड की चीजें उनको हम छोड़ के चले जाएंगे। हमने जीवन में अपनी जीवन की रेस को इतना तेज कर लिया है कि ये जो चीजें घट रही हैं भगवान जो कह रहे हैं उसको हमने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। नहीं तो महात्मा बुद्ध भी तो हमारी तरह ही नगर में एक बार निकले साहब सैनिकों के साथ में, एक बार देखा ये सड़क पे बच्चा खेल रहा है, बोला ये क्या है, बोला बच्चा है। बच्चा मतलब बोला जब शरीर नया नया दुनिया में आता है तो उसका स्वरूप ऐसा होता है महाराज। अच्छा, बोला मैं भी ऐसे ही था, बोला हाँ आप भी ऐसे ही थे, आप छोटे से बच्चे थे। और आगे गए थोड़ा जवान दिखा, बोला ये जब शरीर वही बड़ा हो जाता तो ऐसा दिखाई देता है। और आगे गए अपने जैसा बुद्ध को दिखाई दिया, बोला ये देखो आपकी तरह हो गया, आप वही बच्चा अभी आपकी तरह हो गया। आगे गए तो बूढ़ा दिखाई दिया,
बुद्ध ने बोला ये कैसा? बोला वही बच्चा एक लंबी यात्रा कर करके बुढ़ापे के शरीर में आ गया है, वही चीज है सेम। बोला बुढ़ापा मतलब, बोला एक समय एक समय अवस्था, वही बच्चे की जो भविष्य की अवस्था वो बुढ़ापा है। बुद्ध बोले मुझे भी बोला महाराज बूढ़ा तो होना पड़ेगा। और आगे गए तो एक अर्थी जा रही थी, बोला ये क्या? बोला वही जो बुजुर्ग थे वो अब गुजर गए। गुजर गए मतलब मर गए। बोला मर गए मतलब, बोला अभी एक दिन जो जन्म लेता है उसको महाराज मरना पड़ता है। मरना बोला वो शरीर छूट जाता है एक दिन, उससे ज्यादा तो सैनिक थे। बोला हमारी बुद्धि तो यही कहती कि मरना ही बोलते हैं, खत्म हो जाता है। बोला अब ये कभी वापस नहीं आएगा। बोला नहीं, अब इसको जला देंगे ले जाकर। तो बुद्ध ने बोला मेरे साथ भी। बोला महाराज क्षमा करो, ये तो दुनिया का सत्य है, जिसने जन्म ले लिया उसको तो मरना पड़ेगा। बड़ा यदि बच्चा बना है, क्योंकि बच्चा जवानी की तरफ भाग रहा है, जवानी बुढ़ापे की तरफ भाग रही है, बुढ़ापा मृत्यु की तरफ भाग रहा है। तो आपका ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं, एक दिन आपको भी मरना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं उसी समय फिर बोले चलो अब तो छोड़ो, आप लोग वापस जाओ राजमहल, मुझे जाने दो उधर। किधर? बोला जहाँ जो कोई मरता नहीं है, इसकी मैं शिक्षा तो ले लूं। कोई चीज तो ऐसी होगी भीतर जो नहीं मरती हो, जिसने बचपन भी देखा हो, जिसने जवानी भी देखी हो, जिसने बुढ़ापा भी देखा हो और बच्चा रह गया हो। जो बच्चा शरीर था तब भी वो बच्चा नहीं था, जब वो जवान था तब वो जवान भी नहीं था, जब शरीर बूढ़ा है तब वो बूढ़ा भी नहीं है। कोई चीज तो ऐसी होगी इन सब कालों को देख रही है, उसका पता लगाता हूँ। बुद्ध ने उसी दिन छोड़ दिया। हम लोग रोज मृत्यु देख रहे हैं, कितने लोगों को शमशान पहुंचा करके आ गए। बच्चों को हम लोग शमशान नहीं जाने देते हैं। आप देख लो, कर्मकांड का अपना एक कोई नियम होगा, इसके पीछे एक ही कारण है, कोमल बुद्धि है, पता नहीं चोट कर जाए, बच्चा घर लौटे नहीं लौटे बुद्ध की तरह। बच्चे तो बड़े कोमल होते, सीधा सवाल करते हैं। हम लोग उनको सवालों को आड़ लगा लगा के टाल, इसलिए बच्चों को ऐसी जगह भेजते नहीं जहाँ जीवन की खुले किताबें हैं, खुले सत्य हैं, बचाते हैं। शमशान एक बहुत खुली किताब है, बिल्कुल सत्य के बिल्कुल नजदीक है। रिंझाई एक फकीर हुआ जापान में, वो कहता था यदि घर बनाना हो तो बिल्कुल शमशान के पास बनाना, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। किसी ने पूछा गांव का रास्ता किधर? रिंझाई बोले गांव का रास्ता इधर ही है, ये गांव का रास्ता ही है। वो आदमी बेचारा अंदर गया तो शमशान में पहुंच गया, जहाँ चिताएं होता सब कब्रें खुदी हुई थी। वो आदमी भाग के आया, रिंझाई से बोला तुम पागल हो, तुमसे गाँव का रास्ता पूछा, तुमने कब्रिस्तान के अंदर भेज दिया। रिंझाई बोला मुझे यहाँ रहते हुए 50 सालें हो गई, आज तक मैंने उधर से आते हुए लोग यहाँ से देखे, पर यहाँ से वापस जाता हुआ कभी नहीं देखा। मुझे लगता असली गाँव यही है। यहाँ से कोई वापस जाता नहीं है, वो तो सराय हैं, वो तो होटल है, वो तो लॉज है, वो तो बसेरा है, थोड़े समय वहाँ रहते हैं, 10 20 50 100 साल, उसके बाद आना तो इधर ही पड़ता है। गाँव तो असली यही है। समझने की बात है, जीवन रोज दृष्टियाँ देता है, जीवन रोज मौके दे रहा है, और ये सब हेल्प करती हैं चीजें। इसीलिए कहा धर्म का सहारा, ये जो पूजा पाठ, ये जो सब सुनना, सत्संग कथा, ये सब सहारे देते हैं। ये कभी बेकार नहीं जाते, क्योंकि जरा सा भी कोई फॉर्मूला भी जीवन में काम कर गया, क्रांति घट जाती है। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग। तुलसीदास जी को पत्नी ने डांट दिया, तुलसीदास बन गए। अब पत्नी की डांट में कोई आदमी यही पकड़ ले कि पत्नी की डांट से तुलसीदास बन जाते हैं, तो हम सब लोगों की स्थितियां तो बहुत अच्छी नहीं है इस मामले में। अभी तुलसीदास बन जाए, रोज ही डांट पड़ रही है तुलसीदास जी को, क्योंकि इतना इतना मर्म है, कोई हमारी अपना कमजोर वीक पॉइंट है, कोई चीज ऐसी जो चुभ जाती है, बस वहां पर चोट करनी। बस ये सारी बातें जो 18 अध्याय में चलेंगी, ये आपकी कमजोर वीक पॉइंट खोजेंगी, कहाँ पर चोट कर दी जाए, जहां पर क्रांति घट जाए। और कई बार वो पूरे जीवन में हम इतनी कठोरता रखते हैं कि इस वीक पॉइंट पे चोट ही नहीं होने देते। लेकिन जन्म जन्मांतर के संयोग से, सुनने से, इन सब का फल यही होता है कि वो वीक पॉइंट एक दिन खुल के आ जाता है, और जिस दिन वो खुल के आ जाता है बस उसका उपचार करना आसान हो जाता है। अर्जुन को भगवान बार बार यही समझाएंगे कि अर्जुन, जिसके बारे में तू बात कर रहा है वो कभी भी उनका नाश नहीं होगा। हाँ, यदि तू शरीर के बारे में बात कर रहा है तो उसको तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, मेरा ही नहीं रुकेगा, तेरे तो बात दूसरी है। लेकिन यदि तू बात कर रहा है शरीर के अंदर बैठे शरीरी की, तो फिर उसका कोई विनाश नहीं, वो पहले भी थे। ये ज्ञान जो शब्द है ना, देखो दो ही चीजें, ज्ञान और भक्ति, इन्हीं से उस यात्रा को पकड़ा जा सकता है। या तो भक्ति का सहारा ले लिया जाए या ज्ञान का सहारा ले। गीता में दोनों पाठ हैं, दोनों पे बात होगी। अभी ज्ञान पे बात हो रही है क्योंकि सांख्य हो गए, आगे भक्ति पे भी बात होगी। ज्ञान का रास्ता थोड़ा सा कठिन है,
क्योंकि ज्ञान का रास्ता स्वावलंबी बनाता है। ज्ञान का रास्ता हमको अपना ऑनर बना देता है कि मैं चलूंगा, मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति का रास्ता उंगली देता है, परमात्मा तू पकड़ ले, मैं तो चलने के काबिल भी नहीं हूँ, तेरे साथ क्या दौड़ूंगा। इतना ही अंतर है। आप यदि और थोड़ा सरल शब्दों में समझो तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने बिल्ली देखी हो, आपने बंदर देखा हो। बिल्ली और बंदर दोनों में आप ये समझना है कि एक बिल्ली जब अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है पंकज जी, तो बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबा के ले जाती है। अपने बच्चों को दूसरी जगह ले जाना तो मुंह में, जिस दांत से वो चूहे चबा जाती है उन्हीं दांतों में, उन्हीं जबड़ों में उसका बच्चा फंसा होता है, लेकिन बच्चों को खरोच भी नहीं आती है और दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है। लेकिन बंदर का बच्चा, बंदर को आप देखो, बंदर जब एक जगह से दूसरी जगह जंप लगाएगा तो बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, बंदर मुंह में नहीं रखता, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है। अब बंदर यदि जंप ले रहा है, उस समय बच्चा छूट जाए, गिर जाए, फिसल जाए तो बंदर का दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे ने बंदर को पकड़ा है। पर बिल्ली के बच्चे को यदि हर्ट होता है तो बिल्ली की गलती है, क्योंकि बिल्ली ने बच्चे को पकड़ा है। आप इतना बारीकी समझना, भक्ति और ज्ञान की यही दो धाराएं हैं। भक्ति में हम सरेंडर हो जाते हैं, हम मुंह में चले जाते हैं, परमात्मा तुम मेरी उंगली पकड़ लो, यदि मैं गिरा तेरी गलती, यदि मैं संभला तो तेरी महानता। लेकिन बंदर का जो जो रास्ता है वो ज्ञान का रास्ता है। मैं ज्ञान से, नॉलेज से, IQ बढ़ा के, जान करके, खोज करके, संगत, मैं तुम्हें पाऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढ। तो ज्ञानी वेदांत में कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटकते ही हैं, लेकिन ज्ञानी यदि पतित होता है, ज्ञानी यदि गिरता है तो महा अंधकार में भटक जाता है, क्योंकि उसको तो यही मालूम होता है कि मैं ज्ञानी हूं। अब जब वो भटकेगा तो महान अंधकार में चला जाए। तो ये हमको पकड़ना है कि हमको बिल्ली जैसा रास्ता ज्यादा अच्छा है, हमारे लिए सिक्योर है, या बंदर जैसा रास्ता। रास्ते भगवान गीता में दोनों देंगे। सांख्य योग से ज्ञान का रास्ता भी देंगे, कर्म योग से भक्ति का रास्ता भी देंगे। पकड़ने वाली बात हमें ज्ञान पकड़ना है या भक्ति पकड़ना, और दोनों रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं। दोनों ही माँ अपने बच्चे को सेफ जगह ले जाने के प्रयास में, अपने साथ रखने के प्रयास में। परमात्मा दोनों रास्तों से अपने पास बुला रहा है, या तो तुम परमात्मा की उंगली दे दो, या उंगली पकड़ लो, या उंगली दे दो। पकड़ोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी, दे दोगे तो उसकी जिम्मेदारी। यही अंतर है भक्ति में, यही अंतर है ज्ञान। बहुत बढ़िया पंडित जी। तो भगवान, पंडित जी आपने जो बोला शरीरी मतलब प्राण था जी, शरीरी, आपने शरीरी वर्ड यूज करा। हाँ, शरीरी ना, हाँ, शरीर और शरीरी, उस शरीरी मतलब प्राण क्या? शरीरी मतलब आत्मा। अच्छा, आत्मा, ओके। हाँ, शरीरी आत्मा, शरीर को जो जो कंट्रोल कर रहा है, शरीर जिसके रहने से शरीर एक्टिव है, वो शरीर। देखो जैसे एक गिलास है ना, गिलास में दूध है, पर गिलास में दूध है पर दूध गिलास नहीं है। हमारे श्री महाराज जी कहते थे कि दूध में गिलास है, गिलास में दूध है पर दूध गिलास में नहीं है। दो चीजें हैं ना, एक गिलास एक दूध। तो गिलास में दूध रहता है पर दूध में गिलास नहीं रहता, और दूध उसमें से निकल जाए गिलास की शेप में तो गिलास की शेप में दूध हो जाएगा। वही दूध लोटे में गया तो लोटे की शेप पकड़ लेगा, वही दूध किसी बाल्टी में गया तो बाल्टी की शेप पकड़ लेगा। न दूध की शेप है, क्योंकि दूध की अपनी कोई शेप नहीं है, वो जिसमें जाएगा उसी में। ऐसे ही शरीर ही जब इंसान के शरीर में रहेगा तो इंसानी शक्ल में आ जाएगा, वो दिखाई देगा। जब वो किसी जानवर के शरीर में चला जाएगा, वही शरीर ही, वही आत्मा तो जानवर में एक्टिव हो जाएगी। बात है सारी भीतर एक पॉइंट की, और एक बाहर के जो स्थूल और सूक्ष्म जो हमें दिखाई देता है, मटेरियल। एक्चुअली में सारा मटेरियल ही है, ये सारे पदार्थ है ना जुड़े हुए। अब तो यदि हम लोग बचपन में पढ़ते थे खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी जो से बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी में आता है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस को भी वो लोग पदार्थ ही बोलते हैं। और हमारा शास्त्र बहुत पहले से सब कुछ पदार्थ बोल रहा है। ये सारा मटेरियल है, इसमें कुछ नहीं, मटेरियल का जोड़ है ये सब कुछ। ये सब प्लस किया हुआ है चीजों को, इधर उधर नया कुछ बनाया नहीं, बस प्लस कर दिया है। हवाई जहाज यदि उड़ाया जिसने, हवाई जहाज यदि उड़ ही नहीं सकता होगा तो कोई उड़ा ही नहीं सकता था उसे। वो तो विशेष चीजों को ट्यून कर दिया, उड़ने लग गया। पर हवाई जहाज को
उसने नहीं उड़ाया, हवाई जहाज उड़ सकता था पहले भी यदि उसी हिसाब से फिक्सिंग हम जानते, वो फॉर्मूला जानते। जैसे हमारे पास रेडियो है या आप लोग बैठे हैं, आपकी आवाज़ मेरे तक आ रही है, आप मेरी आवाज़ आप तक आ रही है किसी विशेष माध्यम से। रेडियो जैसे हम खोलते हैं और हमें आवाज़ सुनाई देती है एक दूर स्टेशन से, तो रेडियो जब नहीं था तो वो आवाज़ तभी भी गुजर रही थी, पर रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि विशेष ट्यून में लगाया तो उस आवाज़ को जो गुजरती हुई जो वेव थी, फ्रीक्वेंसी, उनको पकड़ने लग गई वो आवाज़ पहले भी जा रही थी हमसे पास होकर के, पर हमारे पास यंत्र नहीं था उसको पकड़ने का। तो ये सारे जो पदार्थों का जोड़, वो चाहे इंसान शरीर बोलो चाहे मकान बोलो, ये मकान और ये मकान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वेदांत तो इस शरीर को भी मकान बोलता है। तीन प्रकार के मकान बोला कि एक वो होता है जिसमें हम रहते हैं, और एक वो होता है जिसमें हमारा रहता है, यानी कि मैं और मेरा, मैं हो गया आत्मा, मेरा हो गया शरीर, और एक होता है जिसमें मेरा रहता है, यानी कि मेरा शरीर। तो ये पैदा होता है माँ के गर्भ में, गर्भाधान में पैदा होता है, मकान में बड़ा होता है, शमशान में समाप्त होता है। तीन ही गति होती है इसकी। तो दो प्रकार के मकान है, एक मकान जिसमें मैं रहता हूँ और एक मकान जिसमें मेरा ये रहता है शरीर। और ये दोनों मकान खत्म होंगे पर मैं फिर भी बचा रहूंगा। रामकृष्ण परमहंस से मैंने आपको एक बार कहानी सुनाई हो शायद। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपको काली माता दर्शन देती हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा यदि मैं कहूँ देती हैं तो, बोला नहीं नहीं, तो मुझे ये लगता है कि मुझे भी थोड़ा आप दर्शन करा देते तो अच्छा रहता। तो रामकृष्ण ने बोला बिल्कुल दर्शन करा देंगे, बताओ कब मिलना है, कहाँ मिलना है। अब आदमी थोड़ा चक्कर में पड़ा, एकदम से ऐसे ही शौक लग जाएगा ना, कि उसको उम्मीद भी नहीं थी इतनी जल्दी ऑफर मिल जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को जब मालूम पड़ा कि स्वामी राम आए हुए हैं गांव के बाहर नदी के पार ठहरे हुए किसी झोपड़ी में, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उसी रात भागे। नदी पार की, तूफान है, बारिश है, भीग रहे हैं, गिर रहे हैं, डूबने का खतरा है, बेचारे नदी पार करके झोपड़ी में पहुंचे। स्वामी राम की झोपड़ी का दरवाजा खोला, रात के 12 बज रहे थे, और सीधे जाकर के स्वामी राम जी के गिरेबान को पकड़ लिया, जोर से हिलाया, बोला बताओ भगवान है। एक सीधा क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी का, भगवान है। स्वामी राम जी ने कहा कि अरे इतनी रात में 12 बजे, इतनी बारिश में तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? थोड़ा बैठो, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, थोड़ा बैठो, शांति से आराम से बात कर लेंगे, रात के 12 बज रहे हैं, विश्राम कर लो, थक गए होगे, कल बताएंगे। स्वामी विवेकानंद फटाफट उठे, बाहर भागने लगे। स्वामी राम ने कहा उत्तर तो लेते जा अपना। उत्तर नहीं लेगा। विवेकानंद ने बोल दिया, तुम्हारी झिझक ने बता दिया कि तुम्हें भी पता नहीं रास्ते में हो। जो खोज रहा है उसने नहीं देखा बारिश, जो खोज रहा है उसने नहीं देखा नदी में बाढ़ आई हुई, जो खोज रहा है उसने नहीं देखा रात के 12 बज रहे हैं। जिसको पता चल गया वो क्या ये सब कुछ देखेगा? इसका पता लगता है कि तुम्हारी झिझक तुम्हें बता रही है कि अभी आप भी रास्ते में हो। और वही विवेकानंद जब स्वामी रामकृष्ण जी के पास में चरणों में पहुंचते हैं और यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करते हैं, तो स्वामी रामकृष्ण जी ने सीधा ये नहीं कहा कि देखना नहीं देखना। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा भगवान है, तो स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा कि तेरी तैयारी है, तुझे जानना है, छोड़ दे परवाह की भगवान है या नहीं है, इस बात की फिक्र छोड़ दे वो है या नहीं, तेरी कितनी तैयारी है तुझे जानना है। और वो आंखों में चमक, वो विश्वास की झलक, स्वामी विवेकानंद जी चरणों में गिर गए। मुझे पता है यहीं से मेरा समाधान हो सकता है, और समाधान हुआ वहां से। बात इसकी नहीं है कि भगवान है, आत्मा है, ये सब ज्ञान, हमारी अपनी तैयारियां कितनी, हम कितने तैयार बैठे हैं ये सब चीजों को जानने के लिए। अपनी तैयारी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं बता रहा था आपको, कोई कहानी सुना रहा था, मेरे ध्यान नहीं क्या था, प्रभाव बदल गया वो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन तीनों काल में हम लोग थे, क्योंकि जहां से तू आया है वहां पर काल का कोई असर नहीं होता, समय होता नहीं है, इसलिए हम हर समय, अब समय मजबूरी होती है ये समय को लेना, लेकिन आत्मा समय के चक्कर में नहीं फंसती। समय तो साहब देखो इस पृथ्वी पे ही है, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये दो चार चीजों का जोड़ का नाम टाइम है। मेरा जो अनुभव है, यदि ये दो चार चीजें हट जाएं, आप सोचो जरा सूर्य थोड़ा सा दूर चला जाए, पृथ्वी थोड़ी इधर खिसक जाए, सारी घड़ियां गड़बड़ हो जाएंगी हमारी।
इस सारा समय जो ये अपनी कैलकुलेशन है, थोड़ा व्यवस्था है। एक चीज एक जगह ऐसी आती है जहाँ टाइम नहीं बचता, और कृष्ण भगवान वहां से बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ऊंचाई से बात कर रहे हैं जहाँ उनको सब जगह वर्तमान काल दिखाई दे रहा है। अर्जुन इस समय की बात कर रहा है, ये गुरुजी कभी बच्चे थे, अभी जवान हुए, अभी बूढ़े हैं, एक दिन मर जाएंगे, मैं मारने का क्यों भागीदार बनूं। भगवान उसी क्षत्रिय धर्म को उसको वापस ला रहे हैं, तो जिस धर्म में है उस धर्म को निभा, क्योंकि तेरे धर्म नहीं निभाने से भी बचेंगे तो नहीं, लेकिन तू 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 अपने धर्म से भी विमुख हो गया, तेरा जरूर पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान उसको समझाने का प्रयास करते हैं। अर्थ बहुत गहरे गहरे हैं और भी, लेकिन एक श्लोक और भी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा इशारा कर रहा है आगे बढ़ने की तरफ। आगे भगवान कहते हैं कि तेरहवां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं कि जैसे देहिनो, जैसे हम देह में, शरीर में बालकपन, जवानी, जरा मतलब बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं आती हैं। वैसे तो शास्त्रों में और भी इसकी अवस्थाएं दी गई हैं, पौगंड अवस्था, कौमारी अवस्था, जवानी का एक अलग अवस्था, बुढ़ापे में भी 2 अवस्था, इस तरह के, पर मुख्यतया 3 अवस्थाएं होती, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जिससे हम लोग परिचित हैं। भगवान तीनों अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। जैसे शरीर में रहते हुए आत्मा बचपन को भी देखता है, जवानी को भी देखता है, बुढ़ापे को भी, और उसके बाद तथा देहांतर प्राप्तिर, देहांतर जब हो जाता है, जब इस शरीर की भी छूटने की अवस्था आ जाती है, जब शरीर छोड़ना पड़ता है, वो देहांतर प्राप्तिर। तो देहांत जब जब ये एक शरीर को छोड़ता है, उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। भगवान अर्जुन से मानो कहना चाहते कि देखो, जैसे मैं जब बालक था तब मैं बालक नहीं था, मैं बचपन में था। हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं बचपन में था, पर मैं बचपन नहीं था। दोनों लाइनों को आप समझना, मैं बचपन में था पर मैं बचपन नहीं था। मैं जवानी में हूं लेकिन मैं जवान नहीं हूं, और मैं बुढ़ापे में भी था लेकिन मैं बुढ़ापा भी नहीं हूं। में था, जैसे गिलास में दूध है, तो जो चीज में के अंदर होती है वो चीज वही नहीं होती। गिलास में दूध है लेकिन दूध गिलास नहीं है, गिलास अलग चीज है, दूध अलग चीज है। आप समझ रहे हैं ना चीज को। जैसे गिलास में दूध है, मैं घर में हूं तो मैं तो घर नहीं हूं। यदि हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में वाले स्विचबरी आया, तो स्विचबरी में हम पहुंच गए, तो स्विचबरी, मैं स्विचबरी नहीं हुआ, मैं स्विचबरी में हूं। हम बोलते हैं जैसे फोन पे, कहाँ पे हो, तो मैं स्विचबरी में हूं, लेकिन मैं बोले मैं स्विचबरी हूं, ऐसा तो गलत हो जाएगा। फिर अगला स्टेशन और आएगा कि आगे हम लोग फ्रेमिंगम में पहुंच, फिर आगे और आएगा तो लेक्सिंगटन में पहुंचे, फिर आगे और आएगा तो बोस्टन। तो यानी कि जगह जगह जहाँ पहुंचेंगे वहां हम ये बोलेंगे मैं यहाँ में हूँ, इस स्थान में हूँ, लेकिन मैं वो स्थान नहीं हूँ। ऐसे ही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं बचपन में भी था लेकिन मैं बच्चा नहीं था, मैं जवानी में भी था लेकिन मैं जवान नहीं था, ये शरीर का जवानी थी, और और मैं बुढ़ापे में भी था लेकिन मैं बूढ़ा नहीं था, और उसके बाद तथा देहांतर प्राप्तिर, ये शरीर को बदलते समय भी मैं था और नया शरीर मैं लूंगा, लेकिन मैं भी उस समय रहूंगा। ये शरीर छूटेगा, जवानी, बचपन, बुढ़ापा जैसी तीनों चीजें छूट गई, ऐसे ये शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन मैं वैसा का वैसा ही बचा रहूंगा। जैसे विद्युत है, एक लाइट चल रही है, बल्ब जल रहा है, ये बल्ब ये विद्युत, यदि इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब में है तो भी उसी रूप में अपना फॉर्म है उसका एक। इस बल्ब को चेंज कर देंगे, दूसरा बल्ब किसी और आकृति का लगा देंगे तो भी विद्युत उसमें जलेगी। विद्युत पे बल्ब से कोई असर नहीं पड़ेगा। यही जब फ्रिज में लगा दी तो ठंडा करना शुरू कर देगी, यही जब हम हीटिंग में डाल देंगे तो गर्म करना शुरू कर देगी। विद्युत का अपना क्या स्वरूप है, अपना स्वभाव क्या है। जैसे विद्युत का ना अपना कोई स्वभाव है, नेचर है, ना कोई शेप है, ना कलर है। विद्युत कलरलेस भी है, शेपलेस भी है, नेचरलेस भी है। ऐसे ही आत्मा की बात की जाए, और जैसे आप दिखती क्यों नहीं है, तो हम लोग विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को बताओ किसने देखा है आज तक।
इलेक्ट्रिसिटी को हम कभी देख नहीं पाए, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। यदि हम तार में हाथ लग जाए और जो करंट लगता है उससे महसूस होता है कि है, नहीं तो तार जो जा रहे हैं बिजली के, इसमें विद्युत नहीं दिखाई देती, पर विद्युत तो होती है। तो जैसे उसमें से बिजली, और आप कहीं से कनेक्शन काट दो तब भी वो तार में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। बिजली के आने से और बिजली के चले जाने से तार में जरा सा भी फर्क नहीं होता, उतना ही मोटा रहता है, वैसी शेप रहती है, वैसी उसकी आकृति रहती है, सब कुछ एक जैसा रहता है। इसीलिए मेडिकल साइंस में आत्मा को कभी नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि शरीर में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा आत्मा के लेवल से, आत्मा के जाने से। हाँ, शरीर कमजोर होगा, बूढ़ा होगा, हार्ट बंद हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, मृत्यु, वो सब अपने सिम्टम, शरीर के सिम्टम होंगे। आप समझो, शरीर की पल्स बंद होगी, शरीर की जो हार्ट बीट कम हो जाएगी, शरीर का बीपी गिर जाए, खत्म हो जाएगा, ये शरीर के सिम्टम खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिखाई देगा कि आत्मा शरीर को छोड़ रही है। जैसे विद्युत यदि तार को छोड़ती है तो विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते समय तार में जैसे कोई चेंजिंग नहीं आती, ऐसे ही शरीर में जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उस लेवल पे आत्मा और शरीर के जो छूटने का जो संबंध है, उसमें शरीर में कुछ ऐसा प्रभाव दिखाई नहीं देता। शरीर हाँ निष्क्रिय हो जाता, जिसको मृत्यु बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे तू तीनों कालों में था, ऐसे ही शरीर बदलने पर भी तू वैसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि तू यदि बचपन नहीं था तो तू बूढ़ा जवान भी नहीं हो सकता, और यदि तू जवान भी नहीं था तो तू बूढ़ा भी नहीं हो सकता, और यदि तू बूढ़ा भी नहीं था तो तू मर भी नहीं सकता। उस अमरता की भगवान बात कर रहे हैं। और दूसरी दिक्कत क्या होती है, हम लोग जब भाषा बोलते हैं, किसी को हम बोलते हैं जैसे ये बच्चा है, भाषा में इस दुनिया में कोई भी चीज है की स्थिति में नहीं होती। पहले तो आप ये समझ लें, ये बहुत गहरी बात है की स्थिति में कोई भी चीज नहीं होती इस दुनिया में, होने की स्थिति में होती है। कोई चीज हो रही है। जब हम बोलते हैं ये बच्चा है, तो ये वाक्य थोड़ा अधूरा सत्य, आधा सत्य है। जीवन के सारे दुख जो है ना, वो अधूरे सत्य के कारण है। पूरा सत्य हमें कभी दुख नहीं देगा, अधूरे सत्य हमेशा दुख देंगे। और अधूरा ही सत्य हमें सुख देता है। मजे की बात, कोई भी चीज में आप देख लो, अधूरा सत्य, ये मकान भी एक बन के बला तैयार हो गया, अधूरा सत्य है, सुख देगा। लेकिन यदि कोई बता दे एक दिन ये मकान खत्म भी हो जाएगा, इस पे दूसरे का कब्जा हो जाएगा, इसमें तेरे बाद 100 साल की बाद तस्वीर दिखाई, इसमें ये रहेगा, आधा सत्य वो ही तो है। ये मकान उसी समय गृह प्रवेश के टाइम पे हमें दुख देना चालू कर देगा कि वो सत्य पता चल जाए फ्यूचर का। हमारे जीवन के सारे दुख और सारे सुख आधे आधे सत्यों पे बटे हुए हैं। जो बच्चा आज हमें पैदा होने पे हम प्रसन्न हो रहे हैं, यदि इस बच्चे का सही आकलन कर दिया जाए, बच्चा अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा। कंस को उग्रसेन ने मरवाई दिया था ना, पूरी कोशिश की थी मार डालो इसे, गंगा में प्रभावित कर दो, क्योंकि ये दुष्ट होगा। वही संतान जो इतने खुशी से पैदा की, यदि पता चल गया ये संतान मेरे काम की नहीं है, तो उसी संतान को मारने के लिए गंगा में बहा दिया। आधा सत्य जीवन में दुख देता, आधा सत्य। ये भाषा की गलती है। जब हम बोलते हैं ये बच्चा है, भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहि कौमारम। जब हम बोलते हैं बच्चा है, तो ये बच्चा है की स्थिति में नहीं होता। आप समझना, बहुत गहरा इसके भाव है इस श्लोक के। है की स्थिति में बच्चा नहीं होता, होने की स्थिति में होता है। ये बच्चा हो रहा है। यदि है की स्थिति में होता तो कौन सी डेट, कौन सा टाइम है ये बच्चेपन से आगे बढ़ जाएगा। जब हम बोलते हैं जवान है, तो है की स्थिति में नहीं होता, वो होने की, जवान हो रहा है। एक बच्चा है, वो जवानी की तरफ भाग रहा है एवरी मोमेंट, हर क्षण। और एक जवान है, वो बुढ़ापे की तरफ भाग रहा है, एक यात्रा चल रही है हर समय। कोई ऐसा एक दिन, ऐसा कोई तारीख नहीं जिस दिन हम बोले हम जवान हो गए, अब कल से हम बूढ़े होने चालू हो जाएंगे। बताओ, ऐसा कुछ कोई भी एक दी क्यों हो? कोई फिक्स नहीं। इसका मतलब हर समय एक बच्चा जवानी की तरफ भाग रहा है, हर टाइम एक जवान बुढ़ापे की तरफ भाग रहा है, और हर बुढ़ापा एक मृत्यु की तरफ भाग रहा है। तो हम जब कहते हैं बच्चा है, तो इसका मतलब भविष्य का जवान है, और जवान है तो भविष्य का बुढ़ापा है, और यदि बुढ़ापा है तो भविष्य की मृत्यु है। ये हर समय होने की अवस्था में होती है। भाषा की गलती होती है, क्योंकि शब्द कमजोर हो जाते हैं। रियल लाइफ में, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, यही अंतर है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, और भाषा हमेशा ठहरी हुई होती है, रुकी हुई होती है,
स्टेबल होती है। इसलिए स्टेबल भाषा को, ठहरी हुई भाषा को जब जीवन के साथ हम जोड़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम बच्चे के साथ, बच्चे जवानी के साथ, बुढ़ापे के साथ जो है की स्थिति लगाते हैं, तुरंत हमारी बात निकल जाती है। जब हम बोले कि हो रहा है, ये जैसे एक नदी है, एक नदी है। अब हम नदी, हम बोलते नदी है, ये नदी असत्य शब्द है, असत्य बात है। नदी होने की स्थिति में नहीं, नदी मतलब वही जो बह रही है, जो जल लगातार चल रही है। किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने एक बात कही, उस दार्शनिक ने बहुत अच्छा ये कहा कि आप एक ही बार में, एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। एक ही नदी में आप 2 बार नहीं उतर सकते, 2 बार नहीं नहा सकते हो। बात कितनी गहरी है, क्योंकि बात उससे भी आगे यदि थोड़ा और हम दिमाग लगा के देखें, तो एक ही नदी में, बहती हुई नदी में हम एक बार भी पूरा नहीं नहा सकते, क्योंकि जैसे ही हम नदी में पैर रखेंगे पानी चला जाएगा, घुटना जाएगा और पानी चला जाएगा, कमर तक जाएंगे और पानी चला जाएगा। जब हम पूरे डूबेंगे तब तक काफी पानी बह चुका होगा। एक ही नदी में, वो नदी का मतलब जो बहता हुआ पानी वही तो नदी है। तो एक ही नदी में हम 2 बार नहीं, हम एक बार भी पूरे नहीं उतर सकते हैं। क्यों? उतरे नहीं और नदी बह गई। जीवन एक प्रवाह है, जीवन चलायमान है। हर चीज, इस पूरे दुनिया में हर चीज चल रही है। अब देखो, आज वैज्ञानिक जो बाहर जाके देख रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा 100, 200, 300 साल पहले तो नहीं मालूम था साइंटिफिकल दृष्टि से। हमारे यहाँ सारे शास्त्र यही बात बोलते आ रहे हैं, देहिस्नो यथा देहि कौमारम यो। सारी जिंदगी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, हर पदार्थ मोमेंटम में, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं इस जिंदगी। इस दुनिया में जो बन रहा है वो भी चल रहा है, बनने की तरफ है, बना नहीं कि बिगड़ने की तरफ है, बिगड़ा नहीं फिर नया बनने की तरफ है। ये बीज में से वृक्ष, और वृक्ष से फिर बीज, और बीज से फिर वृक्ष, ये चलने पे लगा हुआ। ये हर चीज कंटिन्यूअस, हर चीज प्रभाव में। भगवान अर्जुन को यही देखते हैं कि इस चक्र को तू देख लेगा, लेकिन अच्छा, इस चक्र के अंदर जैसे एक गाड़ी के अंदर एक पहिया होता है, पहिया घूम रहा है, घूमने वाले पहिए को दिखाई नहीं देगा सब कुछ है, लेकिन घूमने वाला पहिया किसी एक ऐसी चीज पे घूम रहा है जो नहीं घूम रही। ऐसा टिकना पड़ेगा। यदि ऐसी चीज पे नहीं होगा पहिया, तो पहिया नहीं घूम सकता। फिर पहिए को ऐसा सहारा चाहिए जो नहीं घूमता है, जो धुरी है, जो कील है, उस पे पहिया। यदि कील भी घूमेगी तो पहिया नहीं घूम पाएगा। तो कोई धुरी ऐसी, जैसे बैलगाड़ी रथ में आपने देखे हो गांव में, तो वहां धुरी लगाते तो उस पे सारा चक्का घूमता है। तो चक्का घूमता है उस पे, जो नहीं घूमता। ये शरीर भी जो बदल रहा है, जो हम बोलते हैं मैं बचपन में था, यानी कि उस समय भी मेरे को इतना तो मालूम है मैं बचपन में था, पर अब तो बचपन नहीं है। यदि आज मैं जवानी में हूँ, कल मैं जवानी में नहीं रहूंगा, तो मैं तो एक ऐसी चीज हूँ जो मैं ना बचपन में था, ना जवानी था, ना बुढ़ापा था। कोई एक ऐसी चीज है जो नहीं बदल रही है इस बदलने वाले पे। नहीं तो यदि मैं भी बदल रहा, ये भी बदल रहा, वो 2 चीजें नहीं रह जाती हैं। 2 चीजों की बात हो रही, एक मोमेंटम में जो है, और एक जो ठहरी हुई चीज है। चक्र जिस धुरी पे घूम रहा है, धुरी नहीं घूम रही है, चक्र घूम रहा है। ऐसे ये जीवन घूम रहा है लगातार, पर जीवन के पीछे एक ऐसी चीज है जो उसमें रुकी हुई है, जो स्कील है, जिसपे सारा जीवन का चक्र चारों तरफ से घूम रहा है। भगवान कहते हैं कि तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। इतना ज्ञान, ये बुद्धिमानी यदि आ जाए, तो उसमें फिर मोह नहीं होता, क्योंकि मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा यदि हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ जवान बनने की तैयारी है। जवान यदि हुआ है तो बुढ़ापे की तैयारी है, और बुढ़ापा यदि आ रहा है तो मृत्यु की तैयारी है। यदि ये सब बातें, एक एक पत्ता भी यदि खुल जाए जीवन में, एक दृष्टि भी यदि खुल जाए, दूसरी दृष्टि अपने आप एक दूसरे से कनेक्शन में कनेक्टेड है, तो फिर उसमें मोहित होने का कोई सवाल नहीं रह जाता। आगे भगवान एक श्लोक और ले लेते हैं। टाइम कितना हुआ है? 8:30 हो गए। आप लोग बताओ जी, आगे बढ़े या फिर? एक और ले लीजिए पंडित जी, एक श्लोक और ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा। ये थोड़ा सांख्य योग है, इसलिए जो है आप एक बार ये थोड़ा समाप्त हुआ अध्याय, तो आगे थोड़ी कथाएं जो है रसवाली आ जाएंगी। ये गणित जैसे सिद्धांत हैं इसमें। तो आगे भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण
सुख दुःखदाः आगामपायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय से ये जड़ पदार्थ शीत और उष्ण, इन दोनों के द्वारा जो सुख और दुख देने वाले हैं वो दोनों अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। वही बात भगवान बार बार अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन थे? मात्रा जो शब्द है वो वेदांत में मात्रा शब्द बोला गया है इंद्रियों को। हमारी जो पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, उन सब के भी नाम आएंगे आगे। ये जो मुंह है, नाक है, त्वचा है, कान है, ये सब ज्ञानेंद्रियां हमारी, जिनसे हमें पहचान होती है। भाई किसी चीज को छूते हैं तो त्वचा से छुआ जाता है, तो ये ज्ञानेंद्रिय है। किसी चीज को सुनना है, कान से श्रवणेंद्रिय है। नेत्र से हम देखते हैं तो ये नेत्र की इंद्रिय है। तो इस तरह के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि। और तो इन सब इंद्रियों का नाम वेदांत में मात्रा है, शॉर्टकट में। और मात्रा इंद्रियां जब सिग्नल पहुंचाती किसी चीज को, जैसे मैं किसी चीज को छुआ तो अंदर पहचान होती है क्या है, तो जो पहचानने वाली चीज है उसको अंतःकरण बोलते हैं। क्योंकि भी आपने स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद या सुना, तो सुनने के बाद में भी कोई तो हो जो जाने उस बात को, ट्रांसलेट करे, हमारी बुद्धि उसको अपने भाषा में बदलेगी भी। आप क्या कहना चाहते हो वही वाक्य मनुष्य पशु के आगे कहेंगे, पशु तो नहीं समझेगा हमने क्या कहा। कान तो उसके पास भी है, सुन तो वो भी रहा है, पर वो समझ नहीं दे पाएगा। तो जो समझ का जो केंद्र है उसको बोलते हैं वेदांत में अंतःकरण। तो इन दोनों को मिला करके, इंद्रिय और अंतःकरण दोनों को मिला करके शब्द बनता है मात्रा स्पर्शा। मात्रा मतलब इंद्रिय स्पर्श करने से जिससे जो अनुभूति करे वो अंतःकरण। तो भगवान उसके बारे में कहते हैं कि ये इंद्रियों के विषय। अब उनका आ गया कि क्या क्या चीजें हैं जो इंद्रियों की, जैसे मुख का विषय है वाणी। वाणी कई बार दुख भी दे जाती है, कई बार सुख। हम चाहे तो भगवान का भजन भी इसी वाणी से कर सकते हैं, आनंद आएगा। किसी को गाली देनी हो, किसी पे कोई अपशब्द बोलने हो तो थोड़ा दुख मिलेगा, क्योंकि गाली देने वाला कोई हंस के तो नहीं दे पाएगा। अंदर खिंचाव पैदा करना पड़ेगा, तनाव पैदा करना पड़ेगा, घृणा पैदा करनी पड़ेगी, जेलसी पैदा करनी पड़ेगी, तब ना किसी को अपशब्द बोले जाएंगे। कोई ये कहे हम आपके बहुत शुभ चिंतक हैं और ऊपर गालियां निकालें, ऐसा तो मुश्किल। तो वाणी का विषय है, मुंह का विषय है वाणी। अब उसके जो परिणाम हैं वहां भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदाह। शीत और उष्ण मतलब ठंडा और गर्म। भगवान ने ठंडे को मतलब अनुकूलता, हमारे लिए जो अच्छा है सुख, और उष्ण मतलब गर्म मतलब जो हमारे लिए प्रतिकूलता, हमारा दुख। ये इंद्रियों के विषय हैं। कहते हैं कि इसी वाणी से यदि भगवान का भजन कर लिया जाए अच्छी तरह तो दूसरे को भी शांति मिल सकती है और आपको भी शांति मिल सकती है। इन्हीं कानों से यदि हम बहुत सारी दूसरी चीजें सुनते हैं जो किसी काम नहीं आती, व्यर्थ हो जाती हैं, इन्हीं कानों से हम ऐसी चीज भी सुन सकते हैं जो अंदर जा करके हमें शीत प्रदान करे, सांत्वना प्रदान करे, ठंडक प्रदान करे और सुख की अनुभूति दे। लेकिन भगवान कहते हैं दोनों अल्टीमेट, बाद में दोनों ही जड़ हैं, दोनों ही बेकार हो जाते हैं। क्योंकि जैसी जान लिया जाता है किसी चीज को, वो चीज व्यर्थ हो जाती है। लेकिन इन इंद्रियों से व्यक्ति को, क्योंकि हर इंद्रिय, जैसे हमारा एक भोजन है, हमारा शरीर को भोजन जो प्लेट में रखा है वो एक भोजन है, इंद्रियों के भी अपने अपने भोजन है। इंद्रियां भी मांगती हैं खाना, कान भी मांगता है कि हमें कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ। वो अंतःकरण से टच होकर के मांगती हैं, और हमारा कैसी संगति रही अंतःकरण वैसा बन जाता है। अंतःकरण संगति पे डिपेंड करता है। जैसे एक कथा में भागवत में सुनाता था, चंद्रा साहब ने सुनी होगी। एक महात्मा जी जंगल से जा रहे थे, वहां पर एक तोता रहता है, जंगल में बैठा हुआ था। उसने देखा इनको, तुरंत चिल्लाया, अरे कोई आया, पकड़ो मारो काटो लूटो, मारो काटो लूटो, मारो काटो लूटो। वहां रहते थे भील, जंगली जो लोग होते थे, कोल भील आदि ना। तो उन लोगों ने तोते की आवाज सुनी, बाहर निकल के आए अपने और पकड़ा उन राहगीरों को, और जो भी झोली डंडा था उन सबको मार पीट के वो साला पैसा छीन लिया।
और राजा को बड़ा बुरा लगा। मैंने इन लोगों ने, डाकुओं ने छीना, समझ में आता है, इसीलिए यहाँ रहते हैं चोरी बदमाशी करने के लिए। तो इनका तो चलो समझ में आता है, तोते का मैंने क्या बिगाड़ा, इसने मेरे को क्यों फंसाया। चलो कोई बात नहीं, राजा बोला अब इधर नहीं जाऊंगा, दूसरी दिशा में जाऊंगा घूमने के लिए, शिकार करने। 2-4 महीने राजा घर से बाहर नहीं निकला। 6 महीने के बाद बोला उस दिशा में ना जाके दूसरी दिशा में गया। अब दूसरी दिशा में जब वो गया तो वहां जंगलों में कुछ झोपड़ियां बनी थी, वहां पर भी एक तोता बैठा हुआ है। उस तोते ने देखा पंकज जी राजा को, जैसी नजर गई तो उसने बोला अरे महाराज आइए, हमारे आश्रम में पधारिए, थोड़ी देर रुकिए, हमारे आश्रम का जल पीजिए, आपको तो थोड़ी देर बैठना ही पड़ेगा यहाँ, आप थक गए। ऐसी मीठी मीठी बातें। राजा वहां बैठा, ऋषि लोग निकल करके आए, जो संत महात्मा रहते थे सदग्रस्त ऋषि से, उन्होंने उस राजा को जलवल पिलाया, राजा से धन्यवाद दिया, आप हमारे आश्रम पधारे। राजा ने कहा ऋषियों से एक बात समझ में नहीं आई, 6 महीने पहले मैं उस रास्ते गया था और वहां भी एक मेरे को तोता देखा, उस तोते ने मेरे को देखते ही फंसा दिया। वो लोग अंदर बैठे हुए थे चोर डाकू, उनको बोल दिया कोई आया है, धनी है, पकड़वाओ, मारो कूटो। उन लोगों ने और एक आपके यहाँ तोता इतने मीठी भाषा में बोलता है, इतना अंतर क्यों। तो संतों ने कहा कि ये बात तो आप सुखदेव से ही पूछ लो। राजा ने पूछा सुखदेव सुख बोलते ना संस्कृत में तोते को, सुखदेव जी महाराज इतना अंतर क्यों। तो तोते ने बड़ी सुंदर बात कही कि राजन 6 महीने पहले जब तुम उस रास्ते गए थे वहां जो तोता मिला था वही तोता मैं हूँ, उनके साथ रहता था, रात दिन मारने कूटने की ही बात सुनाई देती थी। कोई अमीर आए तो मारो कूटो छीनो, अपना जीवन जियो, कैसे लूटा, ये सब तरीके रात दिन यही देखता रहता था। तो मेरे विचार वैसे ही बन गए, मारो काटो लूटो यही जिंदगी है। एक दिन उधर संत मंडली जा रही थी और उनकी संत मंडली के साथ मैं भी उड़ते उड़ते इनके आश्रम में आ गया, और यहाँ देखता हूँ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं ये लोग, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अतिथि सत्कार होता है, जीवन की चर्चाएं होती हैं। ये सब देखते देखते मेरा मन भी वैसे ही बदल गया। संसर्गजादोष गुणा भवंती, शास्त्रों में कहते हैं संसर्गजादोष गुणा भवंती, संग से गुण संग से दोष दोनों चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्श कौनते हैं, ये मात्रा स्पर्श जो हैं, ये जो बाहर के सुख दुख है, ये इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के भोजन हैं। हम भोजन कैसा डालेंगे अंदर, वो वैसा ही रिएक्शन करेगा हमारे ऊपर। भोजन हम किस टाइप का दे रहे हैं उसको। तो ये सुख और दुख, भगवान ने दोनों तरीके से बात कर दी कि सुख और दुख दोनों चीजें देने वाली ये जो है, ये कोई और चीज नहीं, हमारी इंद्रियां ही हैं। इंद्रियों को हम जिस प्रकार का भोजन देते हैं उसी से इनको दुख मिलता है, उसी से इनको सुख मिलता है। आगाम पाइनो नित्यास, लेकिन फिर भी ये सुख और ये दुख दोनों ही अनित्य हैं। अंतिम भगवान ये भी कहते हैं जो आदमी आज सुखी है इसका मतलब है वो दुख की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो आदमी बहुत दुखी है इसका मतलब वो सुख की तरफ बढ़ रहा है। रात बहुत गहरी हो इसका मतलब उजाला बहुत नजदीक है, और यदि शाम आ रही है, दिन ढल रहा है, इसका मतलब रात्रि बहुत करीब है। ये व्यक्ति जो संध्या काल में रात्रि का अंधकार देख पाता है और रात्रि के घनघोर अंधकार में जो प्रातः काल की किरण को महसूस कर पाता है, वो कहते धीरा सत्र न भूयते, दोनों चीजों में वो फिर भ्रमित नहीं होता। उसको मालूम पड़ जाता है यदि अंधकार गहरा होता जा रहा है इसका मतलब प्रकाश के हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं, और जब प्रकाश की संध्या को देखता है वो समझ जाता है कि अब कहीं ना कहीं रात्रि का अंधकार भी जीवन में आने वाला है। दोनों चीजों को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जन्म का एक छोर पकड़ लिया तो मृत्यु का दूसरा छोर समझ में आ जाता है, या तो जन्म के छोर को समझ लिया जाए या मृत्यु को समझ लिया जाए। एक को भी समझने वाला दूसरा अपने आप, ये जो थ्योरी है ये हल हो जाती है। एक को तो समझना पड़ेगा, तो जन्म को समझा जाए या मृत्यु को समझा जाए। दोनों को भगवान प्रयास अर्जुन से कर रहे हैं, दोनों कोई मरेंगे नहीं। असोच्यानंद वसोचस्तम प्रज्ञावादां से भाषते, इसलिए दोनों के लिए तो शोक मत कर, क्योंकि ना तो ये पहले मरे थे, ना ये अब मर सकते हैं, ना ये आगे मरेंगे, इनका कभी विनाश नहीं होगा। लेकिन तू ये जो मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते है, शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियों की जो बात कर रहा है कि मैं बाण मारूंगा उनको दर्द होगा, ये सिर्फ दर्द शरीर तक रह जाएगा, शरीर से ऊपर नहीं जाएगा। आत्मा में कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि बल्ब फोड़ने से विद्युत नहीं फूटती,
फ्रिज तोड़ देने से इलेक्ट्रिसिटी का कोई हानि नहीं होती, वो वही की वही रह जाती है। आप चाहे सारी दुनिया के बल्ब फोड़ दो, विद्युत अभी अभी ट्रांसफार्मर में आग लगा दो, पावर हाउस को तोड़ दो, फिर भी विद्युत नहीं मरेगी, वो वापस जिस रूप में उस फॉर्म में चली जाएगी। पानी से आ रही तो पानी में वापस चली जाएगी, पानी में रहेगी। विद्युत को सीधा सीधा कुछ नहीं कर पाते हैं। विद्युत से प्रकट होने वाली चीजों को हम तोड़ सकते हैं, विद्युत से प्रकट होने वाली चीजों को ही हम जोड़ सकते हैं, उतना ही। आत्मा जिसके अंदर रहती है उसके साथ कुछ हो सकता है, वही बच्चा हो सकता है, वही जवान हो सकता है, वही बुढ़ापा में जा सकता है, लेकिन आत्मा निकलने के बाद में उसका ना कोई जवानी है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, क्योंकि आत्मा का जन्म भी नहीं है, इसलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। इतना भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। अर्जुन को ये कितनी समझ में आएगा, क्योंकि भगवान हर एक श्लोक एक ऐसा एक ब्रह्मास्त्र है। इस दूसरे अध्याय में हर श्लोक अपने आप में एक भी श्लोक समझ में आ गया तो फिर समझ लो पूरी गीता समझ में आ गई, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें नहीं। मैंने कहा ना, ये कोई कथा नहीं, एक राजा था फिर वो, इसका मतलब अभी आगे कुछ होने वाला है ऐसा। यहाँ एक श्लोक अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण है अपने आप में। हमको देखना है कि हमारी कौन सी खिड़की है जिससे हम बाहर निकल पाए। कहते हैं एक वाइजिद नाम का सूफी फकीर था, अंतिम कहानी सुना करके मैं विश्राम दूंगा। एक वाइजिद नाम का सूफी फकीर है, बैठा हुआ है एक मस्जिद में जब वो अल्लाह के इबादत में बैठा हुआ था, उसने देखा कि उसी समय एक खिड़की से कबूतर अंदर आया। वो कबूतर अंदर आया, उसकी दृष्टि गई कबूतर पे। खिड़की से अंदर आने के बाद में उस कबूतर को लगा मैं फंस गया। अब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा सा मस्जिद है विशाल, वो हर जगह टकराता है, शीशे लगे हैं रंग बिरंगे, उनसे जाके टकराता है, दूसरी जगह से जाके टकराता है, उधर से निकल सकता है, उधर से निकल सकता है। पंकज जी, पूरी मस्जिद में वो टकराता रहा, परेशान है कबूतर। खिड़की के पास जिस रास्ते अंदर आए उसके पास जाता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। उसके दो कारण है, या तो वो खिड़की को देख ही नहीं रहा है, या तो कबूतर ये समझ रहा है कि जिस रास्ते से आकर के मैं फंस गया उस रास्ते से मैं कैसे निकल सकता हूँ। लॉजिक तो लॉजिक है। कबूतर को लग रहा है कि इस रास्ते से तो मैं फंसा हूँ, उसी रास्ते से मैं मुक्त कैसे हो सकूंगा, इसलिए उस रास्ते को बार बार छोड़ के बाकी रास्ते ट्राई कर रहा है, और वो थक जाके बैठ जाता है, फिर उठता है। हम सब भी वही प्रयास करते हैं। हम बाकी दुनिया की सारी खिड़कियां देखते हैं, जिस रास्ते से हम फंसे हैं दुनिया में, जिस फॉर्मूला से वही निकल, जिस ताली से इधर करके यदि ताला खुल जाता है, इधर करके बंद हो जाता है। एक ताले की दो चाबियां नहीं होती, बंद और खोलने की भी वही होती है, और बंद करने की वही होती है। हमारा अंतर यह है कि बंद जिस ताली से करते हैं उस ताली को फेंक देते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिक, और सही में जो चीज बंद कर रही है वो चीज खोल कैसे पाएगी, इस लॉजिक से सारे जीवन सारी खिड़कियों पे भटकते रहते हैं। शायद यहाँ सुख मिले, यहाँ आनंद मिले, यहाँ अच्छी चीज मिले, लेकिन सिर्फ उसी विंडो को छोड़ते रहते हैं पास से निकल करके। ये मंदिर, ये धर्मशास्त्र, ये सत्संग, ये गीता, ये वही विंडो है जिनके हम रास्ते अंदर आके फंसे। इन्हीं के फॉर्मूला से हम अंदर आके फंसे हैं, इन्हीं से ही बाहर निकल पाएंगे। मजे की बात है, सारा जीवन इन्हीं को इग्नोर करके बाकी दुनिया में हम भागते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। कभी वाइजिद कहता है, उससे मेरे को पता लगा मस्जिद में बैठने की भी जरूरत नहीं है। इस कबूतर ने मेरे को इतना बड़ा ज्ञान दे दिया जो कुरान नहीं दे पाएगी कभी, कि जिस रास्ते तुम फंसे हो, तुम उस रास्ते को छोड़ करके पूरी मस्जिद में कहीं भी जाओगे, तुम्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाएगा। कबूतर का लॉजिक, कबूतर का गणित हमारे सारे लोगों के जीवन पे वही गणित के फॉर्मूला काम करता है। जिस विंडो से फंसे उसी विंडो को खोज लिया जाए, बाकी कुछ नहीं है। सब गीता उसी विंडो की तरफ इशारा है, उसी की तरफ सारा पहचान कराने की प्रक्रिया है। और बहुत समय नहीं लेंगे आपका, देखो 8:50 हो गए, लेकिन जितना खींच सकता था उतना खींचा मैंने। 14 श्लोक हो गए हैं आज। थोड़ी सी और इसकी व्याख्या यदि रह गई, वैसे तो हर श्लोक में काफ़ी कुछ मटेरियल है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कहने लायक, सुनने लायक हैं, पर थोड़ा थोड़ा सही आगे भी नहीं बढ़ाएंगे तो एक ही जगह ठहरे ठहरे थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेगा जो हमारे आपके दिमाग से बहुत कुछ का चिपका। जैसे आज ही एक क्वेश्चन ऐसा आया था मेरे पास में जो इससे काफ़ी मैच कर रहा था, लेकिन अगली बार डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपको बार बार कहा कि हर जितने हम लोग बैठे हैं इतने ही एक जैसी सबकी बुद्धियां नहीं हैं। कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई सांख्य को समझ पाएगा, क्योंकि सांख्य कहता है करना कुछ नहीं है, कुछ भी करोगे तो बाधा पड़ेगी, सिर्फ समझना है, सिर्फ जानना और तुम मुक्त हो जाओगे। सांख्य का एक ही सूत्र है, सांख्य कहता किया नहीं और तुमने बाधा डाली नहीं,
तुम सिर्फ समझ लो, जान लो, तुम मुक्त, क्योंकि मुक्ति तुम्हारा स्वरूप है, तुम मुक्त हो ही, तुम्हें बाहर से कुछ डालना नहीं। लेकिन जो कर्म योग आएगा उसमें लगेगा, बिना किए कुछ नहीं मिल सकता। दोनों डिफरेंट टाइप की बात। तो हम में से कुछ कर्म योगी होंगे, कुछ ज्ञान योगी होंगे, तो दोनों के लिए इसमें चर्चा का अलग अलग प्रकरण अर्जुन के आएगा, क्योंकि भगवान देखना चाह रहे हैं अर्जुन की अपनी जीवन दृष्टि क्या है। अर्जुन कर्म योग में भरोसा कर रहा है या ज्ञान योग में भरोसा कर रहा है, बस उतना ही अर्जुन ने पकड़ लिया। उसकी अपनी दृष्टि, जहाँ तक उसकी अपनी दृष्टि नहीं आएगी वो क्वेश्चन करता रहेगा, जहाँ उसकी समझ में आ गई बात उसी समय कर देगा कि मैं अब जो आप कहोगे वैसा मैं कहूँगा अंतिम में। तो इसलिए सांख्य योग थोड़ा सा कठिन रहेगा समझने के लिए। और लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारी सुनने की आदत थोड़ी कम रही इस टाइप की चीज़ों की, वेदांत, दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, यदि ये थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा हो तो ये थोड़ा समझ में, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको इंग्लिश का कोई, क्योंकि उनके पास वो उतना, मैंने आपसे कहा ना, ये भी एक मनोविज्ञान है, पाश्चात्य भी मनोविज्ञान है। पाश्चात्य मनोविज्ञान मन के अंदर ही घूमता रहता है, मन के क्या तल हैं, क्या क्या हैं, वो स्वप्नों में जाएगा, वो जागृत अवस्था में भी एक खोया खोया जो आदमी रहता उसको उस तल को पकड़ेगा, वो इमेजिनेशंस को पकड़ेगा। ये जो हमारा मनोविज्ञान है ये मन के पहले और मन के पार तीनों की बातें कर रहा है। यदि ये श्लोक फ्राइड को बताया जाए, कार्ल जंग को बताया जाए, तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ये जो भविष्य की बात हो रही है कि तुम भी थे सर्वे भय मता परम, ऐसा कैसे हो सकता है, इससे दुख कैसे छूट सकता है, वो समझ में वो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये जो मनोविज्ञान है ये मन के भी पार की अवस्था में ले जाता है, कि जहाँ तक मन है वहीं तक सुख है, वहीं तक दुख है। जहाँ मन खत्म हो जाएगा वहीं पर आनंद प्रकट होगा। आनंद का मतलब होता है कि जिसके कोई अपोजिट नहीं है, जहाँ कुछ भी विपरीत नहीं बचा, आप जहाँ एक ही अवस्था जैसी बच गई। तो गीता उधर ही ले जाने का प्रयास है। अर्जुन कितना समझ पाएगा इससे उसके अर्जुन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से पता लगेगा इसमें। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, अभी समय हो तो अभी, नहीं तो पंडित जी अगली मुझे बार एक में। क्वेश्चन है, मगर मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ। नेक्स्ट वीक हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मगर सब लोग, जी 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 आई नो इट्स 9 o'clock, प्लीज फील फ्री टू लीव एंड डिस्कस द क्वेश्चन विद पंडित जी एंड वी कैन डिस्कस इट इन नेक्स्ट सेशन। हाँ, यदि लेट नहीं हुए आप लोग तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में। सर या नेक्स्ट वीक शुरू में हम डिस्कस कर सकते हैं पंडित जी। श्योर, क्योंकि ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। जैसे मैंने जितनी बातें आप लोगों से कही, मैंने आपको पहले भी कहा कि भाषा रुकी हुई चीज है ना, ठहरी हुई चीज है, तो और ये जीवन ठहरा हुआ नहीं है। तो ये थोड़ा सा इन शब्दों को जब अपने अंदर उतारेंगे, जैसे हम पहले गाड़ी चल रही तो ये एक लाइन हो गई, इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, एक सेंटेंस हो गया ना सारे शब्द गाड़ी, इसमें कुछ चलता हुआ कुछ मेरी जी। क्वेश्चन सिंपल में, सो भगवान जी बता रहे ना अर्जुन को, आत्मा से आत्मा शरीर अलग है। सो वो युद्ध कर रहे हैं ना, शरीर से युद्ध कर रहा है और आत्मा से कर रहा है, वो क्वेश्चन है मुझे। नहीं, युद्ध तो शरीर से ही होगा वनीजा जी, अच्छा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो अलग अलग, मैंने कहा ना कि जब आत्मा शरीर के अंदर रहती, जैसे बिजली बल्ब के अंदर है तो बिजली का धर्म है प्रकाश देना, फिर वो ठंडा कैसे करेगी, वहां तो प्रकाश देना उसका धर्म बन जाता है उसी बिजली का। जब वो बिजली किसी फ्रिज के अंदर होती है तो उसका धर्म बन जाता है वहां ठंडा करना, जो भी चीजें आती हैं। वही बिजली जब किसी हम और मोटर में डालेंगे तो वहां उसको चलाएगी। तो बिजली जिस चीज के भीतर जाएगी उसी के धर्म को ग्रहण कर लेगी। आत्मा इस समय क्षत्रिय के शरीर में है, क्षत्रिय का शरीर युद्ध में खड़ा हुआ है, तो उसका धर्म बन गया अब तो युद्ध कर। यदि वही आत्मा संत के वेश में होती, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यही प्रश्न यदि महावीर स्वामी जी करते, जो 4 कदम आगे देख करके जमीन चलते हैं, कोई चीटी तो नहीं है, एक कदम उठाने से पहले वो 4 कदमों को निरीक्षण करते हैं साहब, तब चलते हैं, तब नया पैर रखते, कोई चीटी ना मर जाए,
मुंह पे आप लोगों को पता लग रहा है कि सांस में बैक्टीरिया निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, सांस से बैक्टीरिया ले रहे हैं, हम कीटाणु जिंदा चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले ये खोज कर ली थी, ये कपड़ा लगाने की परंपरा यही तो भाव, कोई कीटाणु भीतर ना आ जाए। राइट। इतना अहिंसावादी जिन्होंने हरी चीजों को, हरी वीगन से भी आगे महावीर स्वामी जैन धर्म में तो हरी चीजों को भी, पेड़ पौधों को भी नहीं उखाड़ना चाहते कि वो भी जिंदा हैं। वसु ने कहा बाद में, उनको पहले मालूम था कि वृक्षों में जान होती है, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, ये भी हम नहीं तोड़ सकते। हाँ, गलतियां महावीर स्वामी के आगे अनुयायियों में हो रही हैं। अब वो क्या करते हैं, मैंने सुना है, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं, एक किसी के द्वारा, आप उसी धर्म के किसी व्यक्ति कि हम लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हैं पर्युषण के दिनों में। ये चातुर्मास से आते हैं हमारे जुलाई से लेकर नवंबर तक, तो चातुर्मास में ये वर्जित है। तो जो अपने आप अन्न गिर जाए, सिलौंच वृक्षि जैसे बोलते हैं, अपने आप अन्न गिर गया, अपने आप फल गिर गया, पक के जो फल, उन्हीं को ग्रहण कर सकते। तो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं क्योंकि उनको तोड़ना पड़ेगा। तो बोला फिर क्या खाते हैं, बोला ज्यादातर हम लोग केले खाते हैं। केले क्यों खाते हैं, बोला केला हरे में नहीं आता, पीले। महावीर स्वामी का पीला या हरा का मतलब ये इतना नहीं था, उनका मतलब ये था कि कोई भी इन पौधे को भी कष्ट ना दिया जाए, वो दोनों हरा ले लिया एक मोटे से मोटे तौर में। जैसे एक बौद्ध भिक्षु है, महात्मा बुद्ध परम अहिंसावादी, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप नॉन वेज खाओ। आप किसी आज, और उन्होंने ये, लेकिन उनका ये भी कहना था कि तुम किसी दरवाजे पे जाते हो और तुम्हारे कटोरे में किसी गरीब के दरवाजे पहुंच गए, उसके पास में कोई बढ़िया बढ़िया सब्जी नहीं है, बढ़िया चीजें नहीं है, तुम्हारे पात्र में जो भी डाल दे वो उसको प्रेम से ग्रहण करो, उसका तिरस्कार मत करना, नहीं तो उसकी उसकी कहीं ना कहीं अपमान हो जाएगा, उसका तिरस्कार हो जाएगा। तुम्हारे बाउल में जो भी श्रद्धा से आ जाए उसको ग्रहण कर लो। इसके पीछे बुद्ध का इंटेंशन था कि कभी तुम ये सोच के मत जाओ कि अमीर के घर ही जाना है, ये चुनाव करके मत जाओ गरीब के घर नहीं जाना है, तुम्हें हर जगह जाना है, जो उस प्रेम से मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना। ये बुद्ध का महावाक्य है बोधि धर्म में। अब आप देखो, एक बुद्ध जा रहा है, बुद्धिस्ट, चाइना की बात है, वो बाउल लेके जा रहा है, सब जगह तो घटता नहीं है बाउल, उसके हाथ में ऊपर से चील उड़ रही थी, चील, ईगल, गिद्ध। अब उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है, वो उड़ते हुए जा रही है, पता नहीं क्या हुआ, संयोग है क्या है, उस चील का मुंह खुल गया, मांस का टुकड़ा उसके बाउल में आके गिर गया। अब उसके बाउल में गिर गया और वो बेचारा पुराना मांसाहारी रहा, बड़ी मुश्किल से छोड़ा था, याद अभी भी आती थी। तो जिस चीज को छोड़ो उसकी याद सबसे ज्यादा आती है। शत्रु की याद जितनी ज्यादा होती है, मित्र की उतनी याद नहीं होती। तो अब जिस चीज को छोड़ते हैं उसको शत्रु बनाना पड़ता है और उसकी याद उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर बुद्ध, वो उस मंक को बेचारे को बहुत याद आती थी, अरे अच्छा खासा भला खाता था मैं ये सब चीजें, अब सब छूट गई इनके चक्कर में। और जैसे ही मांस का टुकड़ा गया तो पुरानी चीज वापस आ गई, फेंकने को लिया। ओ नहीं नहीं नहीं, बुद्ध ने तो कहा है कि तुम्हारे पात्र में जो भी आ जाए उसको श्रद्धा से ग्रहण करो, क्या करना चाहिए। तो जो 4 लोग जिनसे सलाह ली उन्होंने भी यही कहा कि बुद्ध ने बिल्कुल यही बात कही थी, जो भी प्रेम से श्रद्धा से आ जाए तुम्हारे बाल में उससे उसको ग्रहण कर लो। हमने मारा नहीं, हमने मांगा नहीं, हमारे बाउल में आ गया, इसको यदि हम छोड़ेंगे तो चील का अपमान, कोई ईगल का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती से सारे चाइनीज मंक यदि मांसाहारी हो गए, आप देख लो, धर्म को ऐसे भी पकड़ा जा सकता है। इस हिसाब से भी मैंने आपको कल भी पिछली बार सेशन में भी कहा था, 2 ही रास्ते हैं, या तो धर्म के साथ आप खड़े हो जाओ या धर्म को अपने साथ खड़ा कर लो। ये थाईलैंड में, ये चाइना में जो मांसाहारी हैं, इनकी मैंने तो सुना इनकी दुकानों पे भी लिखा है कि अपने आप मर गए जानवरों का ताजी मांस यहाँ मिलता है। मारे नहीं गए, अपने आप मर गए। अपने आप कहाँ मरेंगे साहब इतने। पर एक सांत्वना, एक तसल्ली, एक बुद्ध का महावाक्य भी साथ साथ चल रहा है, अपनी जीव की तृष्णा भी पूरी हो रही। धर्म के साथ खड़े होना, धर्म को अपने साथ खड़े करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर। फ्लेक्सिबल हो जाते हैं धर्म को अपने साथ खड़े करके। साहब यहाँ पर आपत्ति विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, हम लोग भी बोलते हैं, प्रदेश काले, आपत्ति काले, विपत्ति काले, मर्यादा नास्ति, उसमें मर्यादा नहीं देखनी चाहिए, जैसे चाहो वैसे कर लो। ठीक है, करना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन धर्म उसका तो एक ही, इसलिए कहते हैं धर्म एक ही है, एक ही पास है उसके, इसके 2 पास नहीं है। जीवन में हम लोग अपने हिसाब से उसको ले आते हैं। जब हम धर्म को अपने साथ खड़े करते हैं, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, वहीं से क्वेश्चन निकलने चालू होते हैं। ये सारी दुनिया के जो प्रश्न है वो इसी कि अर्जुन धर्म को अपने साथ खड़ा कर, तो वो चाह नहीं रहा युद्ध करना, इस समय वो भागना चाह रहा है, इसलिए वो धर्म को अपने साथ खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि गुरु जी को मारने से पाप लग जाएगा, जो जिसको ब्रह्मा विष्णु माना,
मामा जी को मारने से पाप लग जाएगा, जो पूजनीय हैं भाइयों को मारने से दोष लग जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाए, कर्म कांड के धर्म को, ज्ञान कांड के धर्म को, समाज के धर्म को, परिवार के सारे धर्मों को अपने साथ खड़ा करके भागने की तैयारी में अर्जुन उसी अवस्था में। और कृष्ण कह रहे हैं ये सब के धर्म के साथ असली धर्म जो है उसके साथ अर्जुन को खींच के भगवान कृष्ण लाएंगे। तेरा धर्म ये है, तूने सारे धर्मों को खींच के रखा है, उतनी ही सारी अंतर है। धर्म के साथ जिस दिन हम लोग खड़े हो जाएंगे, गीता समाप्त हो जाएगी, शास्त्र समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम बचेंगे। और जब तक धर्म के को हम अपने साथ खड़ा करेंगे, नए नए शास्त्र, नई नई दुनिया, नए नए भगवान गली गली में मौत प्रकट होते ही रहेंगे साहब। गीता को पढ़ने वाले सुनने वाले साहब कितने हैं? वेदांत में आता है आश्चर्य वक्ता, आश्चर्य श्रोता। तो पहली बात तो इसको बोलने वाला आश्चर्य है, कोई बोल, और बोलने वाले से भी ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि इसको सुनने वाले मिल रहे हैं। बहुत कठिन है साहब। वेदांत ने कहा है शास्त्रों ने कि इसको सुनने वाला बहुत बड़ा आश्चर्य का व्यक्ति है। बड़ा कठिन होता है, आजकल शॉर्टकट होता है, कहाँ पर मन्नत पूरी होती है। हमारे लिए गीता उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी दूसरी चीजें महत्वपूर्ण है कि मन्नत पूरी हो जाए। इसलिए हमने मंदिरों के नाम भी बदल दिए। कोई अब तो मैंने सुना साउथ में तो एक मंदिर है वीजा टेम्पल, वीजा जहाँ जब मत्था टेको और वीजा मिल जाता है। हैदराबाद में कहाँ पे मैंने सुना ऐसा। ये सारे जो भगवान निकल के आ रहे हैं, जो हमारी तमन्नाएं पूरी कर रहे हैं, भगवान श्रेष्ठ हो रहा है उसकी आशीर्वाद। बाकी भगवान श्री कृष्ण को पूछे कौन? यदि वो गीता के कृष्ण को तो बहुत कम लोग जानते हैं, गीता के कृष्ण को तो वही जल्दी मतलब नहीं रखता, शायद किसी को ज्यादातर मालूम भी नहीं हो भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। हम रासलीला वाले कृष्ण को पकड़ लेंगे, हम दही को हांडी वाले कृष्ण को पकड़ लेंगे, हम नाचने वाले कृष्ण को पकड़ लेंगे, मोर पंख लगाने वाले को कृष्ण। वृंदावन तक के जो कृष्ण हमारे लिए बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं। हम धर्म को वहां खींच के लाए, जहाँ वहां से आगे बढ़ते हैं कि मारना तोड़ना चालू किया, वहीं टेंशन चालू हो जाती है। या फिर विवाह जो कर रहे हैं 16,108 भगाना होगा। कृष्ण को भी हम खंडित रूप में पूरे कृष्ण को समझना, पूरे कृष्ण को स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। संपूर्ण कृष्ण को, वही कृष्ण जो किसी दिन 5 साल की 6 दिन के साथ थे, आप देखो प्रतिकूलता जीवन की, आज छठी मनाई है भगवान श्री कृष्ण की, पूतना मारने आ गई। इससे बड़ी विपरीत परिस्थिति और क्या हो सकती? 6 दिन का बच्चा, और मारने भी किस रूप में आई है? माँ के रूप में, जो सबसे ज्यादा हितैषी रहता है बच्चे का, माँ, जिसके गोद में जाके सबसे ज्यादा सिक्योर फील करता है बच्चा, वो माँ का रूप रख करके आई, दूध पिलाने के बहाने मारेगी। जो सबसे बड़ी जीवन की डोर बच्चे का होता है, माँ का स्तनपान करना, उसी को कितनी वीक पॉइंट पे चोट करने पूतना आई छठे दिन। देखो इससे बड़ी विपरीत परिस्थिति और जीवन में क्या हो सकती है? पैदा साहब कहाँ होते हैं? हम सबको यदि चुनाव मिल जाए पैदा होने का, तो उसको लगेगा कि कोई बिहार में पैदा हो, छत्तीसगढ़, झारखंड और आसाम में पैदा हो। हम कोशिश करेंगे अमेरिका के न्यूयॉर्क मैनहट्टन में पैदा हो, किसी अमीर घर में पैदा हो। भगवान श्री कृष्ण पैदा कहाँ होते हैं? जो गीता सुना रहे हैं आप देखो, यही गीता सुनाने वाले पैदा कहाँ होते हैं? उनके हाथ में का चुनाव नहीं था, वो पैदा वहाँ होते हैं या चोर डाकू बदमाशों को रखा जाता है। जो हमारे जीवन का सबसे अंधेरा वाला पॉइंट है, जहाँ हम कभी जाना पसंद नहीं करते साहब, दुनिया भगवान बचाए पुलिस डॉक्टर से, हम सारा जीवन प्रार्थना करते हैं, वहाँ तो पैदा हो रहे हैं। और पैदा हो नहीं रहे हैं, अभी पैदा होते ही भागना पड़ रहा है दूसरी जगह। अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए, पिताजी ने सूप में उठाया, हमारे पैदा होने पे हम यहाँ तो कितना अच्छी व्यवस्था है, गाड़ी लाओ, वो स्ट्रॉलर लाओ और सीट लाओ, गद्दे बिछाओ, बड़ी तरीके सजावट से। भगवान के पास क्या था उस जेल में? एक सूप, उसमें फटा पुराना कपड़ा उड़ा करके उस पर बिठा करके, और भरी बरसात में, छाता भी नहीं है। कितनी प्रतिकूलता बचपन से। 6 दिन के थे तो पूतना मार के आई, 12 दिन के थे तो तृणावर्त मान के सत्तासुर मारने आया, और थोड़े बड़े हुए तो यमुना में कुदा दिया, कालियानाथ। सारा जीवन बहुत बुरी तरह दौड़े हैं वो चाहते, लेकिन कहीं भी कृष्ण परेशान होकर के गंभीर मुद्रा में कृष्ण नहीं बैठे दिखाई देंगे। राम जी गंभीर हैं, वो अलग पक्ष है गंभीरता का, लेकिन कृष्ण कभी गंभीर नहीं है। उनके नेत्र टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं, बंसी बज रही है, मोर, हमने वो स्वरूप लगाया है भगवान जो सदा प्रसन्न है जीवन से। तो गीता शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं, गीता दुख खत्म नहीं करेगी। यदि हम ये सोच के चल रहे हो गीता पाठ करने से दुख खत्म हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। भगवान के नहीं हुए, अर्जुन को भी लड़ना पड़ा, दुख खत्म बिल्कुल। इसलिए ब्रह्म ने, इसलिए गीता का उतना महत्व नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग मान के चलते जो दुख खत्म कर दे, नौकरी लगवा दे, बच्चा पैदा हो जाए, या ऐसा हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, ये जो दुनिया, दुख गीता खत्म नहीं करेगी।
दुख से आपका तालमेल बिठा करके दुख के पार वाली अवस्था में ले जाएगी, सहन शक्ति बढ़ा देगी। दुख को सहना कैसे है? अर्जुन से ही युद्ध करवाया। भगवान ने बोला कि मैं चाहूं तो सबको मार सकता हूं सुदर्शन चक्र, लेकिन युद्ध तुझे करना पड़ेगा, बाण तुझे चलाना पड़ेगा अपने धनुष पे। मैं तो सिर्फ सारथी बन के बैठूंगा, इशारा करूंगा तेरे को किधर क्या करना है। गीता का एक, जहां से गीता प्रकट हो रही है वहां एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि दुख खत्म करने के लिए गीता नहीं है, दुख को समझने के लिए गीता है, दुख से पार जाने के लिए गीता है। इसलिए तो जिनकी तैयारी है कि दुख और सुख, यहाँ भगवान भी कह रहे हैं शीतोष्ण दुख सुख खुदा, दोनों को समझ करके धीर पुरुष मोहित नहीं होते, बुद्धिमान पुरुष दोनों पार निकल जाते हैं। क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि मैं बच्चा था और अब नहीं हूँ, तो उनको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि किसी दिन मैं जवान भी नहीं रहूंगा। और जब ये दोनों चीजें मालूम पड़ जाएंगी तो बुढ़ापा भी पीड़ा नहीं देगा, और जब बुढ़ापा पीड़ा नहीं देगा तो मृत्यु तो पीड़ा दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो फाइनल स्टेप है इस जीवन का। ये सब चीजें भगवान के सांख्य योग में आएंगी धीरे धीरे। और भी थोड़ा थोड़ा हम चाहते हैं कि बाहर से थोड़ा रस लेते रहें, भागवत को जोड़े, इसमें कर्म कांड को जोड़ें, जिससे थोड़ा अपना संस्कृति का भी जानकारी होती रहे। तो काफी समय हुआ, 9 बज गए। बहुत 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 धन्यवाद। आपका भजन बहुत अच्छा था, थैंक यू फॉर दैट। हाँ जी, हाँ जी। आज एक्चुअल में कोई भजन और लिया था, इस श्लोक से संबंधित एक भजन था, पर चलते चलते ध्यान आया कि मातृ दिवस है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। यदि हम हैं तो हमारी माँ भी रही होंगी जहाँ